वेलकम हीलिंग प्लस 777 फैमिली। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो लोग भी पहली बार आए हैं आपका बहुत सारा वेलकम है, और जो लोग फिर से वापस आए हैं आपका भी बहुत सारा स्वागत है। आपके यहाँ पर होने के लिए थैंक यू सो वेरी मच। मैं दिल से आभारी हूँ आपके प्रेजेंस के लिए। ये रीडिंग है आपके आने वाले मंथ यानी कि सितंबर 2021 की एनर्जीज के बारे में कि किस तरह का रहने वाला है आपका ये मंथ, क्या प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं, क्या ब्लॉकेजेस हो सकते हैं और उनको आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। ये रीडिंग रहेगी इसी बारे में। आपके सामने रखे हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन। ये 4 अलग अलग डेक हैं, आप डेक से चूज कर सकते हैं और इनके ऊपर रखे हैं 4 क्रिस्टल, आप क्रिस्टल से चूज कर सकते हैं। ये है आप वैसे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नाम मिल जाएगा, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं अगर आपको यहाँ सुनकर समझ में नहीं आता है तो। ये है आपके लिए असेंडेंट मास्टर का डेक और इसके ऊपर रखा है क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ये है कीपर्स ऑफ द लाइट और इसके ऊपर रखा है सिट्रीन। ये है आपके लिए हीलिंग विद द एंजल्स का ऑर्कल डेक। ये सारे ही ऑर्कल डेक हैं। ये है हीलिंग विद द एंजल्स का ऑर्कल डेक, इसके ऊपर रखा है ग्रीन एवेंचुरियन। और ये है आपके लिए मैजिकल यूनिकॉर्न्स का डेक, तो इसके ऊपर रखा है रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो आप एक से ज्यादा भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं और डिटेल में देखेंगे कि आपके लिए ये मंथ आपके लाइफ का हर एरिया किस तरह का रहने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग को ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो यहाँ पे कुछ कार्ड हमने ले लिए हैं, कुछ कार्ड हम रीडिंग के दौरान लेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है आपकी लव लाइफ के लिए केमिस्ट्री का। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ में जो भी एनर्जीज रहेंगी वो एक केमिस्ट्री बनाकर रखेंगी। आप ऑलरेडी अगर एक रिलेशनशिप के अंदर हैं तो यहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ में एक केमिस्ट्री बनाकर भी रखेंगे, और जो केमिस्ट्री अगर आपकी कुछ गड़बड़ा रही थी पिछले काफी वक्त में तो वो यहाँ पे ठीक भी होगी। या फिर अगर आप अभी तक सिंगल हैं तो आपके लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान आए जिससे कि आपकी केमिस्ट्री बैठ जाए या फिर आपका जो कनेक्शन है बहुत स्ट्रांग आपको महसूस हो। तो अगर ऐसा होता है तो उस पर्सन का अपनी लाइफ में वेलकम कीजिएगा। आपके जो अदर रिलेशनशिप है या आपकी फ्रेंडशिप्स हैं उनके लिए मैसेज है पेन इज अ टच स्टोन ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। Follow your pain as if it were a candle in the night, leading you to a place of decision. Clear choices can often heal your pain because they release your conflicts. तो अगर आपको अपने रिश्तों में कोई भी उलझन महसूस होती है या फिर आपको कोई दर्द होता है तो उसके जो लेसन्स हैं उनको आप सीखकर आगे बढ़िएगा, उनको अपने दिल से नहीं लगाइएगा। अगर आप दिल से लगाएंगे तो आप हर्ट होते रहेंगे, अगर आप उनसे अपने लेसन्स लर्न करेंगे तो सीख कर आप आगे बढ़ जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा एक फॉरगिवनेस की एनर्जीज में रहने के लिए, ताकि जो भी अगर कोई आपको हर्ट कर देता है तो वो चीजें आपको बार बार चुभती ना रहें, और अपनी जो रिश्ते हैं उनको एक नए रूप से, नए तरीके, नए अंदाज से देखने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए सिचुएशन बैलेंस में ही रहेगी। आपका जो नेक्स्ट मैसेज है ये मैसेज है आपके फाइनेंसेस के लिए। 8 ऑफ अर्थ का कार्ड है। स्किल्ड वर्क इज रिवार्डेड, लर्निंग ऑल देयर इज टू नो अबाउट अ टॉपिक, गोइंग बैक टू स्कूल। तो यहाँ पर आप कुछ नया सीख सकते हैं अपने फाइनेंसेस को अच्छा करने के लिए। कुछ ऐसी बातों को आप सीख सकते हैं, कुछ ऐसी प्लानिंग आप कर सकते हैं जिससे कि आपको समझ में आए कि हाँ आप अपनी चीजों को बेहतर और भी बना सकते हैं। जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो इस टाइम पीरियड में आपको वो पे होगा, यानी कि ये जो मंथ रहेगा सितंबर का, ये आपके उन हार्ड वर्क का रिजल्ट रहेगा जो भी आपने अब तक किया है, और जो भी आप करेंगे वो आपके लिए अच्छे नतीजे ही लेकर आने वाला है, क्योंकि अपने काम में आपका एक डेडिकेशन बना रहेगा। अपने काम को, अपनी चीजों को आप बहुत खुशी के साथ आगे बढ़ाना चाहेंगे, करना चाहेंगे। 5 ऑफ फायर का कार्ड है। ये कार्ड है आपके लिए आपके कैरियर के लिए। कंपिटिटिंग गोल्स, बॉदर सम डिटेल्स, कॉन्फ्लिक्ट विद अदर्स। तो यहाँ पर आपके लिए हो सकता है कि कोई आपका जो फ्रेंड है या फिर आपका कोई नोन पर्सन है आपके लिए कंपटीशन आपको दे, या फिर आपको उससे कोई कंपटीशन महसूस हो, या फिर हो सकता है कोई ऐसा काम कोई शुरू कर दे जो कि आप ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप अगर कोई इस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तो यहाँ पर बेशक उसमें एक कंपटीशन रहेगा, तो उसके लिए आपको यही करना चाहिए कि आपको अपने ध्यान को भटकने नहीं देना चाहिए। अगर आप कुछ ऐसी मूवीज देखते हैं या आप कोई ऐसा ड्रामा देखते हैं टीवी पे जो कि टेंशनों वाला होता है तो आपको उसे अवॉइड करना चाहिए। आपके लिए यहाँ पे मैसेज है आपकी हेल्थ के लिए सेकंड ओपिनियन का। डियर गॉड एंड आर्चएंजल राफेल, गाइड मी टू द बेस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स फॉर दिस सिचुएशन। तो अपनी सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए अगर आपको कोई सेकंड ओपिनियन चाहिए या फिर आप किसी से कोई राय लेना चाहते हैं अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए, तो वो उसके लिए भी आप आगे जा सकते हैं। या फिर अगर आप कोई अपने फिजिशियन को चेंज करना चाहते हैं तो जो यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है कि आपकी जो भी हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं या फिर आपको अपनी हेल्थ केयर की नीड है, आपके जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, जो भी आपकी हेल्थ को देखकर आपको एडवाइस करते हैं वही आपको बेहतर कर सकते हैं। टैरो कार्ड के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लीजिएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी सेकंड ओपिनियन की नीड है तो यहाँ पर आप आर्चएंजल राफेल से प्रेयर कर सकते हैं कि आपको किसी ऐसे पर्सन से मिलवाया जाए या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान लाया जाए जिससे कि आप सेकंड ओपिनियन अपनी जो सेहत है उसके लिए आप ले सकें।
आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है उसका जो लेसन आप लर्न करेंगे इस मंथ में, वो आपके लिए कार्ड है माँ राधा का। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आएगी या फिर आप ये अच्छे से समझेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि माँ जो राधा हैं वो बहुत ही डेडिकेटेड रही हैं कृष्ण जी के लिए। तो इसी तरह की एनर्जीज का सामना आप इस मंथ में करेंगे। आपको ये समझ में आएगा कि अगर जो प्यार होता है वो कभी भी ऐसा नहीं कि एक ही बार होता है। कभी कभी अगर हमारा दिल टूटा हुआ होता है और हमारे जीवन में कोई ऐसा इंसान आए जो कि हमसे प्यार कर सकता है या फिर हमारे टूटे हुए दिल को संभाल सकता है, तो उसको हमें संभालने देना चाहिए। प्यार करने से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो कि आपकी लाइफ में बहुत सारे जो लव को है क्रिएट करेंगी आपकी लाइफ में। जैसे कि मैंने कहा, कोई ऐसा इंसान आ सकता है जिसके साथ आपकी जो केमिस्ट्री है बहुत अच्छी हो जाए। और अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप के अंदर हैं तो आपका जो लेसन रहेगा रिलेशनशिप को लेकर वो यही है कि और भी ज्यादा डेडिकेशन आपके रिलेशनशिप के अंदर आएगा। और जो आपकी स्पिरिचुअलिटी रहेगी, आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए यहाँ पर मैसेज है कि आपको जो सेल्फ डिसिप्लिन की एनर्जी से काम करना चाहिए, अपनी इनर स्ट्रेंथ को देखना चाहिए और एक जो एसेंडेंट मास्टर की जो क्वालिटी होती है इंटीग्रिटी की, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। आपकी जो भी पावर्स हैं उनको आपको हाईएस्ट गुड में यूज करना चाहिए, यानी कि जो भी सबसे अच्छा हो सकता है, सबसे बेहतर हो सकता है, आपको उसी के अंदर उसका यूज करना चाहिए। तो देखते हैं कि यहाँ पर पॉसिबल ब्लॉकेजेस क्या हो सकते हैं आपके लिए और यहाँ पर कैसे आप उनको दूर कर सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है द स्टार का। द स्टार का कार्ड जो है वो बात करता है आपके लिए उस एनर्जी की जहाँ पर आपकी विशेष पूरी होती हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी ख्वाहिशें हैं आपकी जो कि आप पूरी करना चाहते हैं, लेकिन जब हम अपने कनेक्शन को ब्रेक कर लेते हैं डिवाइन से या फिर हम अपने आप को बहुत ज़्यादा बांध लेते हैं तो फिर वो चीज़ें, वो ख्वाहिशें हमारी पूरी नहीं होती। तो आपको क्या करना है कि आपको डिवाइन से प्रेयर करनी है कि आपकी जो विशेष हैं वो पूरी हों, आपकी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी हों, ताकि आप उनको अच्छे से महसूस कर पाएं। ये द स्टार का कार्ड टैरो का सबसे खूबसूरत कार्ड है, सबसे पॉजिटिव कार्ड है और ये कार्ड आपके लिए ब्लॉकेजेस में आया है। तो ये कार्ड बताता है कि जब आप अपनी या तो खुशियों को आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं या फिर आपके लिए सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आप इतना ज़्यादा ओवर एक्सपेक्ट कर लेते हैं चीज़ों से कि वो सारी चीज़ें भी आपके लिए वो रिजल्ट लेके नहीं आती जो कि उनको लाना चाहिए। तो आपकी जो ख्वाहिशें हैं उन्हें पूरी करने के लिए अपने कदम उठाते रहिए और ओपन रहिए आप मिरेकल्स के लिए। आपकी जो सिचुएशन है उसमें मिरेकल्स जरूर होंगे। अगर आप अपने आप को बांध रहे हैं, आप रिसीव करने के लिए ओपन नहीं रहेंगे इस मंथ में, तो जो ब्लेसिंग्स हैं आपकी, जो विशेष हैं आपकी, वो किस तरह से पूरी होंगी। तो स्टार का कार्ड विश का कार्ड है। आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि जो आपकी विशेष हैं, एक तो आप उनको देखें कि कौन से ग्राउंड पे आप बना रहे हैं और साथ ही साथ आप ये भी देखें कि आप रिसीव करने के लिए यहाँ पे ओपन है। तो अगर आप रिसीव करने के लिए ओपन रहेंगे तो भी चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। टेम्परेंस का कार्ड है, ये कार्ड भी आपके ब्लॉकेजेस में है। तो आपके लिए 2 मेजर अरकाना के कार्ड जो हैं ब्लॉकेजेस में है। तो आपको ये बात भी समझनी होगी इस टाइम पीरियड के लिए या इस मंथ की एनर्जी के लिए कि आपके लिए ये मंथ बड़ा है। आपके लिए जो सारी चीजें हैं वो बड़ी हैं। बहुत सारा धैर्य आपको रखना होगा। आपके एंजल्स आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है कि आप अपनी इंट्यूशंस को यहाँ पे थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। तो आपको कोशिश क्या करनी है, आपको जो डिवाइन वर्ड है या फिर आपकी जो इंट्यूशंस हैं उनके साथ में आपको बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे कनेक्ट होना है। अगर आप अपनी डिवाइन गाइडेंस को नहीं सुनेंगे, अगर आप अपनी इंट्यूशंस को इग्नोर करेंगे तो फिर आपको जो रेड फ्लैग्स मिलेंगे या जो चेतावनियां मिलेंगी उनको आप इग्नोर कर सकते हैं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये कार्ड भी आपके ब्लॉकेजेस में है क्योंकि हम देख रहे हैं कि क्या पॉसिबल ब्लॉकेजेस हो सकती हैं। तो 8 ऑफ कप्स का कार्ड अगर आपके ब्लॉकेजेस में है, ये कहता है कि आपको मूव ऑन करना है किसी जगह से, किसी सिचुएशन से आपको मूव ऑन करना है। तो आप देखिएगा कि इस मंथ में आपको कौन सी ऐसी जगह, कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां से आपको मूव ऑन करना है और जहां से आप करना नहीं चाहते। क्योंकि जो कप्स का कार्ड है, ये कार्ड बात करता है आपकी इमोशंस की। तो कुछ जगह, कुछ सिचुएशन से हमको मूव ऑन करना ही पड़ता है। बहुत सारे धैर्य की जरूरत पड़ेगी, पेशेंस की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आपके लिए कार्ड भी है 8 ऑफ अर्थ का। तो थोड़े से पेशेंस की नीड आपको पड़ेगी। जब आप हार्ड वर्क करते हैं, जब आप काम करते हैं, आप लगन और मेहनत दिखाते हैं किसी चीज में, आप अपना समय देते हैं, तो वहां पर एक धैर्य रखना भी जरूरी होता है। तो अगर आप धैर्य रखेंगे लोगों के साथ में, अपनी सिचुएशन के साथ में इस मंथ में, तो आपके लिए बहुत ही अच्छे जो रिजल्ट हैं वो आ सकते हैं। तो देखते हैं कि आपके लिए अब और क्या मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं। आपके लिए मैसेज है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। तो आपकी जो सिचुएशन है इसमें बहुत सारे भार आपके उतरने वाले हैं। एंडिंग और बिगनिंग है यहाँ पे, क्योंकि 10 का कार्ड बताता है आपके जीवन की उस सिचुएशन की बात जहाँ पर बहुत सारी जो ब्लॉकेजेस हैं आपकी खत्म होने वाली हैं। तो आपकी ब्लॉकेजेस खत्म होंगी अगर आप अपने ऊपर भार डालना कम कर देंगे। आपको ये भी चाहिए कि इस मंथ में आपको ये भी करना चाहिए कि अगर आपको किसी से मदद की जरूरत पड़ती है तो आप मदद लेने से हिचकिचाएं नहीं, आप बढ़कर सामने से मदद लें ताकि आपके लिए जो सिचुएशन है थोड़ी सी आसान हो जाए और आप अपनी जो भी सिचुएशन है उनको बहुत बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएं।
आपके लिए मैसेज है यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का। ये कार्ड बात करता है आपके लिए आपकी फायरी एनर्जी की, आपके पैशन की। तो अपने पैशन के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप किस तरह से अपने काम करना चाहते हैं। बहुत सारा आपके अंदर एनर्जी रहेगी, बहुत सारा उत्साह रहेगा, आगे बढ़कर चीज़ों को आप करना चाहेंगे। लीडरशिप क्वालिटी की बात करता है आपके लिए। पेशेंस रखेंगे और अपनी लीडरशिप क्वालिटी को दिखाएंगे, अपनी स्किल्स को उभारेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आप कर पाएंगे। माँ दुर्गा की एनर्जीज भी हैं यहाँ पर आपके लिए, तो माँ दुर्गा भी आपको यहाँ पे ब्लेस कर रही हैं। बहुत सारे आपके भार उतरेंगे तो आप आगे बढ़कर अपनी जो सिचुएशन है उसको बहुत ही बेहतर बना पाएंगे। आपके लिए मैसेज है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का। तो किंग और क्वीन का कार्ड है यहाँ पे, तो एक केमिस्ट्री तो यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल बन रही है किसी ना किसी के साथ। माँ राधा का कार्ड भी है, तो बिल्कुल यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो कि आपको आपकी ही जो डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन साइड है उसके साथ भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करने वाली हैं। जब आप किसी सिचुएशन से मूव ऑन करेंगे तो आप अपने रियल सेल्फ के साथ में कनेक्टेड होंगे, या फिर कुछ बातों को आपको छोड़ना होगा, किसी पैटर्न को आपको छोड़ना होगा। जैसे ही आप अपने किसी पैटर्न को छोड़ देंगे, जैसे ही आप कुछ बातों से मूव ऑन कर लेंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके लिए जो भी चीजें हो रही थी वो क्यों हो रही थी और आपको उसमें कितना सुकून हासिल है। अपनी ही इनर पावर को क्लेम करने का ये वक्त है। आपको चाहिए कि आप अपनी इनर स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करें, जिससे कि सारी चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर हो सकें। आपके लिए मैसेज है गो नाउ का। तो आपको जो भी काम करने हैं, जो डिसीजंस लेने हैं, वो आपको लेते रहने चाहिए। इस कार्ड के अंदर भी जो असेंडेंट मास्टर्स हैं उनके पास भी यहाँ पे बॉन्ड है, उनकी बॉन्ड है, और यहाँ पर भी इस किंग ऑफ वॉन्ड्स के पास में इसके हाथ में बॉन्ड है। तो आपको कोई ना कोई ऐसा काम करना है जो कि एक लीडरशिप क्वालिटी में आता है। कुछ मामलों में आपको कुछ कदम ऐसे उठाने होंगे, कुछ स्टेप ऐसे उठाने होंगे जो कि जैसे कि होता है ना, किसी चीज में हम पहल करते हैं तो वो पहल आपको करनी होगी। फॉलो योर हार्ट का मैसेज है। तो यहाँ पर आपको पता रहेगा इस मंथ में कि आपके लिए कौन सी चीजें बदलाव लेकर आ रही हैं, कौन सी चीजें आपके भले में हैं, कौन सी चीजें आपके लिए नुकसानदेह हैं। आपको वैसे अच्छे से अब भी पता है इस टाइम पीरियड में, लेकिन आपको आगे भी पता रहेगा। तो आपको अपने हार्ट को फॉलो करना है। अगर अपने किसी पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, किसी रिश्ते को फॉलो करना चाहते हैं, वो रिश्ता जो कि आपको खुशियां दे सकता है, जो कि आपको हैप्पीनेस दे सकता है, तो अपने हार्ट को फॉलो कीजिए। अगर एक बार किसी ने आपका दिल तोड़ा है तो ये जरूरी नहीं कि बार बार आपका दिल टूटता ही रहे या फिर हमेशा ही लोग आपको वैसे मिलते रहें। देखते हैं यहाँ पे आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है। बी ओपन टू द फ्लो। लाइफ इज ऑलवेज रेडी टू पोर गुड एनर्जी योर वे इफ यू आर ओपन टू बीइंग अ चैनल नॉट अ रिजर्वायर। जो बात मैं आपसे कह रही थी, आपके सामने ही कार्ड निकाले हैं। ये कार्ड कहते हैं कि रिसीव करने के लिए आपको ओपन होना होगा। तो इस मंथ में आपको रिसीव करने के लिए ओपन होना होगा। जब आप ओपन रहेंगे तो आप एनर्जीज को दे भी पाएंगे और ले भी पाएंगे, चाहे वो आपका प्यार हो, आपके रिश्ते हो, आपका कैरियर हो, आपके लिए फाइनेंसिस हो, जो भी एरिया हो आपका लाइफ का। तो यहाँ पे लाइफ आपको गुड एनर्जीज देने को तैयार है। आपको भी यही कोशिश करनी चाहिए कि आप उस एनर्जी को रिसीव करने के लिए ओपन रहें। तो यहाँ पे 2 कार्ड और लेंगे आपके लिए। द मिस्ट्री ऑफ लाइफ। वेंडर इन द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड वंडर एट इट। डू इट रेगुलरली, योर सोल नीड्स शूटिंग स्टार नॉट नियॉन लाइट्स। आपको किसी भी ऐसी एनर्जी की जरूरत नहीं है जो कि फेक है। आपको रियल एनर्जीज की जरूरत है। आपको उन लोगों की जरूरत है जो कि आपको लाइफ में एक दिल से आपसे प्यार कर सकें, आपको दिल से रिस्पेक्ट दे सकें, दिल से आपकी कदर कर सकें। तो आपकी लाइफ में आपको ऐसे लोगों की जरूरत है। आपको कुछ भी अपनी लाइफ में आर्टिफिशियल नहीं चाहिए। आपको यहाँ पे डिवाइन से कनेक्ट होना चाहिए और भी ज्यादा, और आपको प्रेयर करते रहने चाहिए। अगर आप प्रेयर नहीं करते हैं तो आप प्रेयर किया कीजिए। आपकी प्रेयर जरूर ईश्वर सुनता है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर आपकी जो प्रेयर्स है वो नहीं सुनता। वैसे आपको भी पता है कि ईश्वर आपकी प्रेयर सुनता है। इंस्पिरेशन का यहाँ पे मैसेज है। वैसे बहुत ही कमाल की बात है ना, इसमें मोर पंख है और यहाँ पे माँ राधा का कार्ड भी आया है। तो लॉर्ड कृष्णा की एनर्जीज भी आपके लिए आपको ब्लेस कर रही हैं इस मंथ में। Insight and inspiration can flow in when we relax and allow a playful, unhurried frame of mind. The best ideas come naturally. तो अपने आप को किसी भी चीज को लेकर तनाव में महसूस नहीं कीजिए। अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए, अपने आप को इंस्पायर कीजिए आगे बढ़ने के लिए। अपने हार्ट को, अपनी जो आपके थॉट्स हैं, जो आपके आइडियाज हैं, जो आपका पैशन है, उसको आपको फॉलो करना है इस मंथ में। जिन भी चीज़ों को आप सीखना चाहते हैं उनको सीखिए, जिन भी कामों को आप करना चाहते हैं उनको कीजिए। लोगों को माफ़ कीजिएगा इस मंथ में और कोशिश कीजिएगा कि लोगों के कंपटीशन का आप पार्ट ना बने। जो भी एक एसेंडेंट मास्टर की एनर्जी होती है वही आपको कैरी करनी है, जो कि होती है आपके लिए सेल्फ डिसिप्लिन, स्ट्रेंथ की, आपकी इंटीग्रिटी की। इंटीग्रिटी यही कि जो आपको पता होता है कि आपके लिए सही है और जो सही है आप वही करना चूज करते हैं। तो एक स्ट्रेंथ आपके लिए यहाँ पे नीडेड है। अगर अपने प्रोटेक्शन को लेकर आप वरीड हैं तो आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड हैं। डिवाइन वर्ड यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट करता है। आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है उसको भी बढ़ाने की कोशिश इस मंथ में पूरी डिवाइन की रहेगी। कोशिश यही कीजिएगा कि इस एनर्जीज को, इस डिवाइन की जो मैसेजेस हैं इनको आप फॉलो करें और अपने मंथ को आप बेहतर बनाएं। तो आपका आने वाला मंथ बहुत बहुत शुभ हो।
कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके ही जाइएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि यहाँ पर सितंबर 2021 की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं आप लोगों के लिए। कुछ कार्ड्स हमने ले लिए हैं और कुछ कार्ड हम लेंगे रीडिंग के दौरान, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो जो सबसे पहला मैसेज है, ये मैसेज है आपके लव लाइफ के लिए या आपके रिलेशनशिप के लिए। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप का यहाँ पर कार्ड है। यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। आपके पार्टनर के साथ में आपकी जो संबंध है वो यहाँ पर मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको कोई ऐसा इंसान भी मिल सकता है जिसके साथ मिलने के बाद में आपको एकदम से ऐसा महसूस हो कि आप इसको बहुत पहले से जानते हैं। आपका कोई लव इंटरेस्ट हो सकता है या फिर कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके साथ में आप किसी तरह का कोई कनेक्शन महसूस यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन एक जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं मजबूत आपका जरूर होगा। ये आपके लिए मैसेज है आपके फ्रेंडशिप या आपके जो रिलेशनशिप है, चाहे वो आपकी फैमिली के साथ हो या आपकी लाइफ में जो अदर लोग हैं उनके साथ। स्पीक और एक्ट विद नेगेटिविटी एंड पेन फॉलो। स्पीक और एक्ट विद अ प्योर हार्ट एंड हैप्पीनेस फॉलो। तो जब भी आप जो बोलते हैं नेगेटिविटी से बोलते हैं तो आपकी लाइफ में पेन आता है। अगर आप बोलते हैं या कोई ऐसा व्यवहार करते हैं प्योर हार्ट से तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आती है। बी माइंडफुल ऑफ बीइंग पॉजिटिव इन बी माइंडफुल ऑफ बीइंग पॉजिटिव इन ऑल ऑफ यू से एंड डू। जो कुछ भी आप करते हैं उसमें पॉजिटिव रहने की ही कोशिश कीजिएगा। नो दैट ईच ऑफ योर थॉट्स एंड डीड हैज द पावर टू हील यू एंड दोज अराउंड यू। तो जो भी आप अच्छा कहेंगे या बुरा, उनमें पावर रहेगी आपके कर्मों में, आपके व्यवहार में, आपके शब्दों में, जो लोगों को हील भी कर सकते हैं और उनको हर्ट भी कर सकते हैं। सो वॉच देम क्लोजली विदाउट जजिंग। तो आपको अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को जज नहीं करना है। कई बार हम अपनी बातों को सही साबित करना चाहते हैं या फिर हम किसी बात का अप्रूवल चाहते हैं और नहीं मिलता है तो हम नेगेटिव हो जाते हैं या कोई ऐसा बिहेवियर करते हैं या फिर ऐसी बातें करते हैं जिससे या तो सामने वाला हर्ट हो जाता है या फिर सामने वाले को दुख होता है। तो अगर आपको कोई यहाँ पे अप्रूव नहीं करता है या फिर आपकी किसी बात को समझता नहीं है तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी पॉजिटिविटी बनाए रखें और दूसरों को हर्ट ना करें। आपके लिए जो ये कार्ड है, ये कार्ड है आपके फाइनेंसेस के लिए। 5 ऑफ अर्थ का यहाँ पर कार्ड है। तो यहाँ पर आपको हो सकता है कि अपनी मनी को लेकर या अपने फाइनेंसेस को लेकर कोई ना कोई टेंशन रहे। आपको यहाँ पे समझना होगा कि लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे इस मंथ में। आपके लिए टीम वर्क इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको लोगों से हेल्प लेनी इंपॉर्टेंट रहेगी। और अगर आप अपने आप को अपना कनेक्शन, आपको ये महसूस हो इस टाइम पीरियड में कि आपका ब्रेक हो रहा है या आप लोगों के साथ एक अच्छा कनेक्शन महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ये बात समझनी होगी उसी टाइम पीरियड में कि लोगों के साथ में आपका कनेक्ट रहना जरूरी है। जैसे ही आपका लोगों के साथ में कनेक्शन ब्रेक होगा इस मंथ में, वैसे ही आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में या फिर आप उस डीप, जैसे होता है ना एक सैडनेस, उस वाली एनर्जीज में आप जा सकते हैं। तो अपने आप को अगर आप बचाना चाहते हैं उससे, तो आपको कोशिश यही करनी है कि आप इस तरह की एनर्जीज में अपने आप को ना फंसाएं। और जो आपके फाइनेंसेस हैं, अगर उसमें से बाहर निकलने के लिए आपको जरूरत पड़ती है तो आपको किसी से मदद जरूर लेनी चाहिए। ये कार्ड है आपके लिए 8 ऑफ फायर का। ये कार्ड है आपके लिए कैरियर के लिए। इवेंट्स मूविंग एट अ फास्ट पेस, डिलेज आर ओवर, मेनी थिंग्स हैपनिंग एट वंस। तो हो सकता है कि जिस सिचुएशन को आप चेंज करना चाहते हैं या अपनी लाइफ में कोई ना कोई आप अपना आइडिया इंप्लीमेंट करते हैं तो उससे आपके जो फाइनेंसेस हैं उसकी सिचुएशन बदलेगी। अपने फाइनेंसेस को लेके जो भी वरिड आप हैं या आपको तकलीफ होगी इस मंथ में, उसमें आपके लिए कोई ऐसा आइडिया हो सकता है, किसी की ऐसी मदद हो सकती है जो कि बहुत जल्दी ही आपको सिचुएशन से बाहर निकाल दे। इसलिए आपको ओपन रहना चाहिए इस मंथ में, लोगों के साथ में हेल्प लेने में या उन रिसीव करने वाली जो एनर्जीज हैं आप में बहुत होनी चाहिए। अगर आप पाइल ए चुनने का सोच रहे थे, ऑप्शन 1 चुनने का सोच रहे थे, तो उसको जरूर आप सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके करियर को बढ़ाने में भी लोग यहाँ इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही साथ जो भी आपको इंट्यूशंस होती हैं उनको सुनिएगा, जो आपको आइडियाज आएंगे इस मंथ में, जो भी आपको क्रिएटिविटी समझ में आएगी उसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा। कोई यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है अपने करियर के लिहाज में। यहाँ पे जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें एक विक्ट्री का कार्ड है। तो आपके लिए आपका जो कैरियर है बहुत ही अच्छा रहने वाला है इस मंथ में। आपकी हेल्थ के लिए यहाँ पे मैसेज है सनलाइट का। तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप सन की एनर्जी से कनेक्ट हों। और अगर आप जीवन में यश चाहते हैं, प्रसिद्धि चाहते हैं, सुख सौभाग्य चाहते हैं, तो सुबह उठ के सूरज को जल देना शुरू कर दीजिए। जब जितना भी आप लोग अगर सूरज को जल चढ़ाते हैं उतना ही ज्यादा आपके जीवन में प्रसिद्धि आती है, उतना ही ज्यादा जो सौभाग्य होता है वो आपके जीवन में आता रहता है। तो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी है सनलाइट और आपके भाग्य के लिए भी, तो ये काम तो आप कर ही सकते हैं। आपके लिए जो नेक्स्ट मैसेज है, ये मैसेज है आत्मन का। ये एक मैसेज है आपके लिए, लेसन क्या रहेगा इस मंथ में।
आपके लिए लेसन ये रहेगा कि आपको समझ में आएगा कि यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन क्या है, और ये लेसन आपके लिए एक्चुअली बहुत बड़ा रहेगा। स्टार्टिंग मंथ के जो 15 डेज होंगे मंथ के, उसमें आपको ऐसा लग सकता है कि लोग आपको समझते नहीं हैं, लोग आपकी केयर नहीं करते हैं, लोग जो है आपकी बात को इतना महत्व नहीं देते हैं। लेकिन आपको 15 डेज के बाद ये समझ में आ जाएगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी जो सोच है वो कहीं ना कहीं भटक जाती है, आपकी जो सोच है उसको ये बार बार वापस लाने की जरूरत होती है। और आप यहाँ पे आपकी एनर्जीज ऐसी भी हैं कि आप डिवाइन को कहेंगे कि आप, जैसे कि डिवाइन आपकी बात नहीं सुनता है या फिर डिवाइन आपकी केयर नहीं करता, लेकिन आपको ये भी समझ में आएगा कि जो कुछ भी है वो डिवाइन के साथ में ही है। जो भी लर्निंग लेसन और एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमारी लाइफ के अंदर सबको डिवाइन से ही हमको मिलते हैं, और डिवाइन में ही हमें वापस जाना होता है। एक कनेक्शन को आप समझ पाएंगे। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे 15 डेज में, तो वो सारे मेडिटेशन भी आप कर पाएंगे। एक एंगर जो है आपके अंदर शुरुआती दौर में बना रहेगा, एक जो गुस्सा है, एक जो कुछ ट्रॉमा की एनर्जी, कुछ स्ट्रेस की एनर्जी, कुछ गुस्से की एनर्जीज आपके जो शुरुआती 15 डेज हैं उसमें जरूर रहेगी। क्योंकि यहाँ पे जो ये दोनों कार्ड हैं आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन की बात करते हैं। तो आपको यही करना है कि आपको थोड़ा सा टाइम निकालना है नेचर में जाने के लिए। आपके लिए सूरज इंपॉर्टेंट है, आपके लिए स्काई इंपॉर्टेंट है, आपके लिए मून इंपॉर्टेंट है, मून साइकिल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप जब भी परेशान हो तो थोड़ा सा वॉक पे निकल जाइएगा, या फिर आप डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिएगा। मेडिटेशन आपके लिए कीवर्ड है। आपके लिए यहाँ पे जो आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए लेसन है वो लेसन यही है, या फिर जो आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए मैसेज है वो यही है कि जिस भी असेंडेंट मास्टर से आप अपना एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करते हैं, असेंडेंट मास्टर जो है वो यही है, लॉर्ड बुद्धा है, लॉर्ड राम है, लॉर्ड कृष्णा है, या लॉर्ड जीसस है। तो आप जिनको भी मानते हैं, या फिर जो भी हमारे सेंट्स हुए हैं आप उनको भी कह सकते हैं। तो जिनको भी आप अपने क्लोज मानते हैं आप उनसे प्रेयर कर सकते हैं मेडिटेशन में, कि वो आपकी जो लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं उनसे बाहर निकलने में आपकी मदद करें। और साथ ही साथ अगर आप किसी ऐसे असेंडेंट मास्टर के साथ में खास कनेक्शन महसूस करते हैं, जैसे यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा हैं, तो जैसे लॉर्ड बुद्धा जो है पीस के बारे में बात करते हैं, या फिर आपके एनर्जीज, डिवाइन एनर्जीज के बारे में बात करते हैं। लॉर्ड कृष्णा एक अनकंडीशनल लव की एनर्जीज के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इस तरह की जो एनर्जीज हैं, इस तरह के जो गुण हैं, जिस भी एसेंडेंट मास्टर के गुण आप लेना चाहते हैं, उस एसेंडेंट मास्टर से आप प्रेयर कर सकते हैं कि आपको वो गुण उनकी तरह के चाहिए। तो आप मेडिटेशन भी या सोते हुए उनको विजिट करना चाहते हैं या उनसे कुछ सीखना चाहते हैं, तो आपकी स्पिरिचुअलिटी में ये बहुत बड़ा कदम होगा आपके लिए, जो कि आपकी हेल्प करेगा। और देखते हैं कि यहाँ पर जो पॉसिबल ब्लॉकेजेस हैं आपके लिए वो क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 के लिए क्या ब्लॉकेजेस हो सकते हैं आपकी स्पिरिट गाइड से, आपकी एंजल से, आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है, जिन लोगों ने भी ऑप्शन 2 चुना है उनसे मेरी यही प्रेयर है कि हमें बता दिया जाए। द वर्ड का कार्ड कहता है आपके लिए किसी सर्कल के कंप्लीट होने की बात, सेल्फ कॉन्फिडेंस की एनर्जी आपके लिए बहुत मस्ट है कि आप अपने आप पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस करें। ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है आपके अंदर तभी आएगा जब आप एक फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी से बाहर निकलकर कुछ चीज़ों को सोचने की कोशिश करेंगे। जब आपको ये पता होगा कि जो फीलिंग, एंगर की जो फीलिंग होती है या फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग होती है, वो हमारे किसी काम की नहीं होती। तो द वर्ड का कार्ड आपके किसी सर्कल के कंप्लीट होने की बात करता है। तो कोशिश यही करिएगा इस मंथ में कि अपने किन्हीं भी कामों को आप टालें नहीं। वैसे एक उत्साह आप में तो जरूर बनेगा, लेकिन वो बनेगा 15 दिनों के बाद। तो अगर आप ये रीडिंग जैसे कि पहले ही अगर सुन रहे हैं, इस मंथ के स्टार्ट होने से पहले, न्यू मंथ के स्टार्ट होने से पहले, तो कोशिश यही कीजिएगा कि अपने फ्रस्ट्रेशन को आप थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा। जीवन में ना रंग भरने की आपको बहुत जरूरत रहेगी इस मंथ में। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। अगेन ये कार्ड बात करता है आपके लिए, ये कार्ड क्योंकि ब्लॉकेजेस में है तो बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारी चॉइसेस वाली बात करता है। जब बहुत सारी भटकाव की स्थिति होती है, कभी आप ये करना चाहते हैं, कभी आप वो करना चाहते हैं, कभी आप ये भी सोचते हैं, कभी वो भी सोचते हैं। बहुत सारे इल्यूजन्स होते हैं इस कार्ड के साथ में, बहुत सारे इल्यूजन्स आपकी लाइफ में होते हैं। तो अपने जो भ्रम है उनसे आपको बाहर निकलना होगा, तभी आपके लिए वर्ड का सर्कल कंप्लीट होगा। जब वर्ड का सर्कल आपके लिए कंप्लीट होगा तो आपको समझ में आएगा कि चीजें आपके लिए किस तरह से चल रही थी और उनमें आप कैसे रिएक्ट कर रहे थे। आपके लिए ये जो कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स का, जबकि मैं रिवर्स कार्ड नहीं करती हूँ फिर भी ये रिवर्स निकला है, पर मैं इसको आपको मतलब जरूर बताऊंगी, पर मैं इसको रिवर्स नहीं ले रही। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बात करता है आपके लिए उस जगह की जहाँ पर आप एक कदम उठा चुके होते हैं, लेकिन दूसरा कदम उठाना भी बाकी होता है। लेकिन अगर ये कार्ड आपके लिए रिवर्स में आया है तो ये कार्ड कहता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से किसी जगह, किसी सिचुएशन से बाहर नहीं निकलना चाहते। कुछ सिचुएशन, कुछ जगह पर आपको बहुत कंफर्ट महसूस हो रहा है। तो अगर ऐसा रहे इस मंथ में कि आप अपनी परेशानियों में कंफर्ट महसूस करने लगे हैं, आप नेगेटिविटी में कंफर्ट महसूस करने लगे हैं, तो कोशिश यही कीजिएगा कि आप उससे बाहर निकलकर अपने लिए कोई कदम उठाएं। तो देखते हैं यहाँ पर अदर मैसेजेस आपके लिए क्या आते हैं, या फिर आप इनसे बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो यहाँ पर जिन्होंने ऑप्शन 2 चुना है उनकी स्पिरिचुअल टीम उनको क्या गाइड करना चाहती है।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। ये है आपका रियल पोटेंशियल। तो आप मेल हैं या फीमेल ये मैटर नहीं करता। ये बात करता है कार्ड आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की, उन कामों की बात करता है जहां पर आपको बहुत आराम में आप होते हैं। आपको पता होता है कि आप आराम से सब चीज़ें कर लेंगे। तो यहाँ पर आप आराम से सब चीज़ें कर सकते हैं। एक कंफर्ट, एक लग्जरी की सिचुएशन से एक जगह से आप कर सकते हैं। ये ट्रस्ट आपको खुद पे होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपसे कहा ही है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की एनर्जी बहुत ज़रूरी रहेगी आपके लिए इस मंथ में। जो भी काम आप करना चाहें उन कामों को जरूर करिएगा ताकि आपके लिए आगे बढ़ने के जो ऑप्शंस हैं वो आपको मिलते रहें। आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। तो अगर आप ऑप्शन 1 चुनने की सोच रहे थे तो जरूर सुनिएगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बात करता है आपके लिए एंडिंग और बिगनिंग की, क्योंकि 10 का कार्ड जो भी थकान आपको बहुत ज्यादा महसूस होगी इस मंथ की स्टार्टिंग फेज में, वो आपके लिए खत्म होते होते इस मंथ के जो 15 डेज बचेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि चीजें आपके लिए किस तरह से रूप बदल सकती हैं। और ये सब चीजें आप खुद ही अपने लिए करेंगे। आपके लिए इस मंथ का, कमिंग मंथ का जो सेकंड फेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपके लिए मैसेज है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। तो 2 के बाद ये 2 का कार्ड जो है आपके ब्लॉकेजेस में है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि इससे आप कैसे निकल सकते हैं। प्लानिंग कीजिए। आपको दूर की सोचनी होगी, सिर्फ अभी के दूर की नहीं, उस दूर की जो कि आपकी लाइफ में आगे तक भी आपका साथ देगा या फिर आगे तक भी आपके जीवन को बदलेगा। और आप ये करेंगे, लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। याद रखिएगा, लोगों के साथ संबंध खत्म करने की या खराब करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। यहाँ पर मैं आपके लव इंटरेस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिन पर अक्सर हम अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि अपने पेरेंट्स पे, अपने फ्रेंड्स पे या फिर अपनी फैमिली के ऊपर कोई भी इस तरह का फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालिएगा, क्योंकि लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये सारे जो कार्ड्स की एनर्जीज हैं कहती हैं कि आपको लोगों से हेल्प मिलती है। तो यहाँ पर लोग जब आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, उनके साथ प्लानिंग करनी इंपॉर्टेंट रहती है, फ्यूचर बनाना इंपॉर्टेंट रहता है। तो अपनी इल्यूजन से बाहर निकलकर कोशिश कीजिएगा इस मंथ में कि आप वो काम कर सकें जो कि आपके लिए सबसे बेहतर साबित होंगे। दूर तक में बहुत दूर की प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। वॉन्ड्स की एनर्जीज बहुत है यहाँ पे। आपके लिए कार्ड है यहाँ पे अर्थ कनेक्शन का। बी माइंडफुल ऑफ द प्लेनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इल्यूजन्स की एनर्जी बहुत रहेंगी आपको शुरुआती 15 दिन में। तो कोशिश कीजिएगा, आपने वीडियो पहले ही अगर देख लिया है तो कोशिश कीजिएगा कि ग्राउंडेड रहें। जितना ज्यादा आप ग्राउंडेड रहेंगे उतना ज्यादा आपका जो आधार है बहुत ही मजबूत रहेगा। अगर आपके मन में कोई भटकाव की स्थिति होती है तो उसको क्लियर और क्लीन करने की कोशिश कीजिएगा। अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखिएगा। आपकी जो हेल्थ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है इस मंथ में। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है अवेकनिंग प्रेजेंस का। द यूनिवर्स इज विद यू, वी आर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। तो आपके साथ में है यूनिवर्स, इसलिए आप परेशान नहीं होइएगा कौन सी चीजें कहाँ कैसे होंगी, और आपको समझ में आएगा कि यूनिवर्स यहाँ पर आपको हमेशा ही सपोर्ट करता है। ये जो है आपको बहुत जल्दी ही समझ में आएगा, क्योंकि आपको अपना कनेक्शन इस मंथ में और भी ज्यादा डिवाइन के साथ में बहुत स्ट्रांगली महसूस होगा। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है इनर स्ट्रेंथ का। मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। तो जो मैं आपसे कह रही थी वही ये कार्ड कह रहा है, और वही आपके लिए मैसेजेस हैं डिवाइन से कि आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है, आपकी जो पावर है, उसकी तरफ ही आपको वापस जाना होगा। आपको ये यकीन करना होगा कि डिवाइन आपको सपोर्ट करता है और आपके साथ ही है। और अगर आपको ये यकीन है तो ऐसा हो सकता है कि कुछ मामलों में कभी कभी हमें कितना भी यकीन हो, कुछ समय के लिए जब हालात हमारे लिए फ्रस्ट्रेटिंग होते हैं तो हम परेशान हो ही जाते हैं। तो जो कुछ भी है, मेडिटेशन करना नहीं छोड़िएगा। मेडिटेशन करते रहेंगे तो आप बैलेंस में रहेंगे। तो ये है आपके लिए ब्लेसिंग्स। अ ट्री इन विंटर, जो ट्री होता है वो सर्दियों के अंदर, ये सर्दी के मौसम में डेड लगता है कि उसमें कुछ भी जान नहीं है, बट हमें पता होता है कि वो दोबारा खिलेगा और फिर से ग्रो करेगा जब मौसम आएगा। तो जो भी लाइफ में कुछ भी आपकी होता है वो सब कुछ यहाँ पे लिखा भी यही है कि वो सब कुछ आपकी लाइफ का साइकिल होता है, आपको कुछ सिखाने के लिए होता है। तो ये सब चमत्कार ही हैं ईश्वर के जो कुछ होते हैं। तो बी पेशेंट, ट्रस्ट एंड लव। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा पेशेंटली बिहेवियर करना होगा और थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, ट्रस्ट करना होगा और एक अनकंडीशनल लव की एनर्जीज में आपको रहना होगा। जिस भी एस्टेंडेंट मास्टर के साथ में आप एक कनेक्शन महसूस करते हैं तो आप उनके साथ में जरूर कनेक्ट होने की कोशिश कर सकते हैं, ड्रीम में या मेडिटेशन में। लॉर्ड कृष्णा के साथ में आप कनेक्ट हो सकते हैं अगर आप अनकंडीशनल लव की एनर्जीज के साथ जाना चाहते हैं तो। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, तो यहाँ पर जैसे कि सारी जो नदियाँ होती हैं समुद्र में जाती हैं, उसी तरह से जो आपकी इंट्यूशंस होती हैं वो आपके गोल की तरफ आपको लेके जाती हैं। जस्ट फॉलो योर ऑन फ्लो, तो आपको अपने फ्लो में बहना है, उसको ब्रेक नहीं करना। बहुत कुछ है आपके लिए, थोड़ा सा ड्रामेटिक रहेगा ये जो मंथ है और बहुत सारी एनर्जीज जो हैं अप एंड डाउन वाली रहेंगी। कभी आप कुछ सोचेंगे, कभी आप कुछ सोचेंगे। मेडिटेशन करते रहेंगे तो आप बैलेंस में रहेंगे। आप हर दिन के साथ मेडिटेशन करने की कोशिश कीजिएगा और यही कोशिश कीजिएगा कि अपनी इंट्यूशंस के साथ में आप कांटेक्ट में जरूर रहें।
चूज लाइफ कलर। तो यहाँ पे आपसे यही कहा गया है कि आप अपनी जो लाइफ है उसकी पिक्चर को डार्क कलर से भी पेंट कर सकते हैं, या डार्क पेंट कर सकते हैं, डार्क पिक्चर बना सकते हैं, या फिर आप उसमें जो खुशियों भरे रंग होते हैं, जो चमकदार रंग होते हैं, उनको भर सकते हैं। तब तो यहाँ पर आप जॉय से, ग्रेटिट्यूड से, लव वाली फीलिंग से अपनी लाइफ को ग्लो कर सकते हैं, एक सुंदर आर्ट बना सकते हैं। तो आपके हाथ में ही रहेगी कमान सारी की सारी कि अपनी लाइफ में आप कौन सा रंग भरना चूज करते हैं। बहुत कुछ होगा आपकी लाइफ में, बहुत सारी हीलिंग की आपको नीड पड़ेगी। कुछ लोगों के साथ आपकी जो कार्मिक साइकिल है वो ब्रेक होंगी, इस कारण भी आपका जो फ्रस्ट्रेशन है वो हाई लेवल पे रह सकता है। कोशिश यही कीजिएगा मेडिटेशन करते रहें और अपना एक बैलेंस बनाए रखें। तो आपका ये मंथ आने वाला बहुत बहुत शुभ हो, आपका ये समय भी बहुत बहुत शुभ हो। अगर आप चैनल पे नए आए हैं, आपको वीडियो रीडिंग और कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करें तो प्लीज वीडियो भी जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर आपके लिए सितंबर 2021 की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। तो कुछ कार्ड हम ले चुके हैं और कुछ कार्ड हम लेंगे रीडिंग के दौरान। तो आपके लिए जो सबसे पहला मैसेज है, ये मैसेज है आपकी लव लाइफ के लिए। कोडिपेंडेंसी का यहाँ पर मैसेज है, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। कोडिपेंडेंसी वो एनर्जीज हैं जहाँ पर आप एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, या फिर एक दूसरे के हिसाब से ही सोचते हैं, या आप चाहते हैं कि दूसरा इंसान आपके हिसाब से ही सोचे। तो यहाँ पर आपको इस एनर्जी से बच के रहना होगा, क्योंकि कोडिपेंडेंसी की एनर्जीज कभी भी अच्छी नहीं होती। तो अपने जो रिश्ते हैं, अगर आप उनको पॉजिटिव वे में सुधारना चाहें या फिर एक पार्टनरशिप बनाना चाहें तो उसके लिए आप जा सकते हैं। लेकिन अगर अपने पार्टनर पे ही आप डिपेंडेंट हैं या आपका पार्टनर आप पे डिपेंडेंट है, तो बहुत सारी चीज़ें फिर अपनी अपनी लाइफ में आप लोग जी नहीं पाते। जो आपका रियल सेल्फ होता है उसके साथ आप कनेक्ट नहीं हो पाते। तो डिपेंडेंसी रखिए, लेकिन बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी भी ठीक नहीं रहेगी। तो कोशिश यही कीजिएगा कि आपका रिश्ता आपकी स्ट्रेंथ बने, ना कि आपके लिए एडिक्शन। ये जो मैसेज है, ये मैसेज है आपकी फ्रेंडशिप्स के लिए, या फिर आपकी लाइफ में जो भी अदर रिलेशनशिप्स हैं उनके लिए, चाहे वो आपकी फैमिली वालों से हों, चाहे वो आपके घर से बाहर के लोग हों। God didn't create any illness without also creating the remedy। तो ईश्वर ने कोई भी जो बीमारी है बिना समस्या के समाधान की नहीं बनाई है। टुडे व्यू एवरी एक्सपीरियंस एज ए ब्लेसिंग्स एंड ए रेमेडी दैट सर्व्स योर वेलबींग। तो जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशंस हों आपके रिश्तों में, आपको यही करना है कि अपने उनको आप एक्सपीरियंस की तरह देखिए, ब्लेसिंग्स की तरह देखिए, और ये देखिए कि उनसे आप क्या चीज़ें ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो भी रिश्ते अपने ठीक करना चाहेंगे, या फिर अपने जिन भी रिश्तों को आप हील करना चाहेंगे, उन सब की जो रेमेडी है, या फिर उन सब में जो भी चीज़ें आपको ठीक करनी चाहिए, वो सारा जो पाथ है वो आपके अंदर ही होगा। अपने रिश्तों को कैसे चलाना है उसकी जो समझ है वो आपके अंदर ही होगी। ये जो नेक्स्ट मैसेज है, ये मैसेज है आपकी फाइनेंसेस के लिए। पेज ऑफ ईयर का मैसेज है यहाँ पर कि जो भी सिचुएशन है इसमें बहुत ऑनेस्टी से आप काम करने वाले हैं। अपने पैसों का बहुत सोच समझ के यूज़ करने वाले हैं, साथ ही साथ बहुत ही लॉजिकल रहने वाले हैं अपने मनी मैटर में। आप कोई भी डिसीजन जो है अपने मनी के मैटर में इमोशनल होकर नहीं लेंगे। अगर आपको कहीं पर भी डिले महसूस होता है, जो भी आपकी फाइनेंशियल चीज़ें हैं एकदम से नहीं हो पाती हैं, तो वहाँ पर अपने लॉजिकल माइंड का यूज़ कीजिएगा और देखिएगा कि अपने कामों को आप किस तरह से कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ समय या कुछ काम ऐसे करने की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें आप अपने कामों से, अपनी जो भी पैसा है उससे आप ईमानदारी बरतें। इनकी जितना जहाँ पर आपको खर्चने की ज़रूरत है वहाँ पर उतना ही खर्चिएगा। ज़रूरत से ज़्यादा किया गया खर्चा भी आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। पर ये जो कुछ भी है ये आपको ये सिखा कर जाएगा कि आपको जीवन कैसे जीना चाहिए। बहुत सारे जो सबक हैं आपको इस मंथ में मिलने वाले हैं। एनर्जीज वैसे बहुत अच्छी हैं, आपको सुनने में लग रहा होगा कि ये मेरे लिए क्या होगा। ये जो कुछ भी होगा आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत सारे जो रियलाइजेशन है वो आपको इस मंथ में जरूर होंगे। आपके लिए नेक्स्ट मैसेज है 4 ऑफ ईयर का। ये जो मैसेज है ये है आपके करियर के लिए। टाइम टू रेस्ट और टेक वेकेशन, अलाउ मोर टाइम बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, मेडिटेशन में प्रोवाइड आंसर। तो यहाँ पर मेडिटेशन जो है आपके लिए कीवर्ड है आपके लिए इस मंथ में। तो आप जो कुछ भी करते हैं उसमें बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लीजिएगा। अगर आपको रेस्ट की नीड है तो बिल्कुल रेस्ट लीजिएगा। अगर आप किसी जॉब को छोड़ना चाहते हैं या फिर अपने लिए कोई आप काम नया ढूंढना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो ठंडे दिमाग से सोच समझ कर ही आप कोई काम कीजिएगा। बहुत समय से अगर आप ज़्यादा काम कर रहे हैं तो इस मंथ में आपको रेस्ट की नीड पड़ेगी। अपने आप को हील और रिचार्ज करने का टाइम रहेगा आपके कैरियर के लिए। तो हो सकता है कि पिछले काफ़ी समय से आप बहुत सारे अंतर्द्वंद से गुजरेंगे तो इस मंथ में भी, लेकिन ये चीज़ें आपको कुछ सिखाएंगी जिसका एहसास
जब आपको होगा, आपको यही महसूस होगा कि आप बहुत ग्रेटफुल हैं। एक ग्रेटफुल होने वाली एनर्जीज जो हैं आपके लिए, आपके मन में आएंगे डिवाइन के लिए, कि आपने बहुत अच्छे सबक सीखे हैं या जीवन ने आपको बहुत अच्छे जो सबक इस मंथ में सिखाए हैं, तो वो आपकी लाइफ लॉन्ग आपके काम में आने वाले हैं। जो कुछ भी है आपके फाइनेंसिस और आपके कैरियर में अच्छा ही रहेगा, लेकिन जो डिसीजंस हैं वो आपको सोच समझ के ही लेने होंगे, क्योंकि एयर का कार्ड आपके थॉट पैटर्न को बताता है और दोनों में ही आपके लिए एयर का कार्ड आया है। जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस की एनर्जीज हैं। ये आप खुद भी हो सकते हैं या कोई ऐसा इंसान हो सकता है इस राशि का जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे आपके कैरियर या फाइनेंसिस में। और अगर कोई ऐसा कुछ भी नहीं है आपके लिए या कोई इंसान ऐसा नहीं है, तो जो आपके थॉट पैटर्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके फाइनेंसिस और कैरियर की जो दिशा है उसको निर्धारित करने में। तो जो भी कुछ है ये बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए। आपकी हेल्थ के लिए मैसेज है यहाँ पे, आपको ऑर्गेनिक फूड खाने चाहिए। और जो लोग ऑर्गेनिक फूड नहीं खाना चाहते या फिर बहुत महंगे होते हैं ऑर्गेनिक फूड, हर पर्सन अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो जो हम जैसे नॉर्मल पीपल हैं, हम लोगों को यही करना चाहिए कि जो ताज़ा खाना है वही खाना चाहिए और साथ ही साथ जो फल फ्रूट्स हैं वो ज़्यादा खाने चाहिए। जो भी आपकी क्षमताओं में आपके लिए अवेलेबल होता है उसका यूज़ जरूर करना चाहिए। अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए इस मंथ में, और अपने खाने पीने में आपको देखना चाहिए कि आप किस तरह का जो भोजन है ले रहे हैं। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है यमस का। ये मैसेज आपके लिए उस लेसन की बात करता है जो कि आप इस मंथ में सीखेंगे। इस मंथ में जो आप सीखेंगे, आप समझेंगे लोगों के बारे में, आप समझेंगे सिचुएशंस के बारे में। कभी कभी आपको चीज़ों के बारे में ये समझने में दिक्कत होगी कि लोग सही हैं या फिर आप सही हैं, लोग सही व्यवहार कर रहे हैं या फिर आपके साथ नहीं कर रहे हैं, क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। एक जो अंतर्द्वंद होता है बहुत बार आपके मन में चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ट्विन की एनर्जीज हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं, यानी कि दो लोगों की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। आपके लिए आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, या फिर आपके लिए कोई ना कोई दो सिचुएशन ऐसी रहेंगी जिसमें कि आप एक डुअलिटी के अंदर रहेंगे, या फिर आप उन दो बातों में घूमते रहेंगे, सही या गलत में, अच्छे या बुरे में, आगे जाने में या पीछे ही रह जाने में। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जहाँ पे दो भागों में आप इस मंथ में पड़े रहेंगे। तो आपके लिए मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो भी थॉट पैटर्न आए, जो भी आपके मन में थॉट्स आए, वो आपको लिखने की जरूरत रहेगी, क्योंकि लिखने से ही आप समझेंगे कि आपके लिए क्या चीजें सही हैं और क्या चीजें आपके लिए सही नहीं है। तो जब भी आपको इस तरह से लगे तो आपको ओवरऑल अपने जो इमोशंस हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, उन पे कंट्रोल करके चलेंगे, तो ही आपके लिए जो सिचुएशन है बेटरमेंट की तरफ रहेगी और आपके हाथों में रहेगी। तो अगर अपने हाथों में आप सिचुएशन रखना चाहते हैं, उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी भावनाओं पे नियंत्रण जरूर रखें। यहाँ पर मैसेज है आपके लिए ल्यूमेरिन हीलिंग का। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको 5th डायमेंशनल जो एनर्जीज हैं, बींग्स हैं, लाइट बींग्स, उनके साथ कनेक्ट होना चाहिए और अर्थ को हील करने में मदद करनी चाहिए। तो अगर आप सबसे बड़ी हीलिंग वही कर सकते हैं या तभी कर सकते हैं जब आप अपनी जो रियल सेल्फ है या अपना डिवाइन सेल्फ है उसके साथ आप कनेक्ट रहते हैं। तो डिवाइन सेल्फ के साथ कनेक्ट रहने के लिए जरूरी है कि आप अपने ऊपर काम लगातार करते रहें और अपनी एनर्जीज को आप बैलेंस करते रहें। तो अगर आप 5th डायमेंशनल बींग्स की, लाइट बींग्स की हेल्प करना चाहते हैं, तो अपने ऑरिक फील्ड को, अपनी एनर्जीज को आपको क्लीन और प्योर रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपके लिए पॉसिबल जो ब्लॉकेजेस हैं वो क्या क्या हो सकते हैं इस मंथ के अंदर। आपके लिए मैसेज है 7 ऑफ सोर्ड्स का। ये कार्ड बात करता है उस एनर्जी की जहाँ पर आपको कुछ चीज़ों को लाइट में देखने की जरूरत पड़ेगी। एक, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप दो चीज़ों में बटे रहेंगे, तो यहाँ पे जो आपकी एनर्जीज हैं अगेन आपको लाइट और डार्क में बांट के रखेंगी। तो आपको चूज करना होगा कि आपको लाइट में रहना है या आपको डार्क में रहना है, आपको निगेटिविटी को अपने ऊपर हावी करना है या फिर आपको पॉजिटिविटी में रहना है, अपने कमिटमेंट्स आपको पूरे करने हैं या फिर अपनी जिम्मेदारियों से आपको भागना है। क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके पॉसिबल जो ब्लॉकेजेस हैं वो क्या हो सकते हैं। द हर्मिट का कार्ड है। हो सकता है कि यहाँ पर इस मंथ में आपको कुछ लोगों का जो रियल सेल्फ है या उनका जो रियल नेचर है वो समझ में आए, जो अभी तक आप समझ नहीं रहे थे। उस वजह से थोड़ा सा आपको लग सकता है कि एक अकेलापन है आपके मन के अंदर, लेकिन ये अकेलापन अगेन, अगर आपको इसमें से कुछ भी सुन के एक सैडनेस फील हो रही है या फिर आपको लग रहा है कि ये नेगेटिव है, तो यकीन मानिए जीवन में सब कुछ पॉजिटिव नहीं होता और पॉजिटिविटी के लिए नहीं होता। जब तक आपके जीवन में बैड एक्सपीरियंसेस नहीं होते या नेगेटिव एक्सपीरियंसेस नहीं होते, तो आप अच्छे को कैसे डिफाइन करेंगे? आपको कैसे पता होगा कि कौन सा इंसान अच्छा है और कौन सा बुरा, जब तक कि आप इस व्यवहार को जानेंगे ही नहीं कि अच्छा और बुरा क्या होता है। यही रियलाइजेशन आपको इस मंथ में होने वाला है। ये मेडिटेशन का कार्ड है, ये आपके लिए ब्लॉकेजेस में है, लेकिन तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों को रियलाइज करना होगा। ये आपके खुद के रियल सेल्फ के बारे में भी है। अगर आप अपने रियल सेल्फ को नहीं समझेंगे इस मंथ में, तो जो चीज़ें हैं उसमें आप स्टक रहेंगे। आपके लिए इस सब चीज़ों को लाइट में देखना बहुत जरूरी है। और कुछ कार्ड्स नीचे गिर गए हैं, पहले उनको उठा लेते हैं।
तो आपके लिए जब मैं ये कार्ड शफल भी कर रही थी, यानी कि जब मैंने पाइल शुरू करने से पहले, हर पाइल को शुरू करने से पहले मैंने जो ये कुछ कार्ड्स हैं जो लिए हैं आप लोगों के लिए पहले से, तो ये मैंने हर पाइल को स्टार्ट करने से पहले लिए हैं। लेकिन जब मैं आपका पाइल शफल कर रही थी तो उस वक्त जो मुझे एक बहुत विजन, जो स्पिरिट मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग विजन दे रही थी वो थी लाइट का, भरपूर लाइट का। अगेन आपके जो कार्ड्स हैं उनके अंदर यही एक मैसेज आ रहा है बार बार कि आपको लाइट को चूज करना होगा, कॉन्शियसली आपको लाइट को चूज करना होगा। जैसे कि हमें पता ही है कि जो टाइमलाइन से 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं ऑलरेडी, हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज के अंदर और लो वाइब्रेशनल एनर्जीज के अंदर, जिस चीज़ को भी आप चूज करेंगे उसी टाइमलाइन की तरफ आप जाएंगे, या तो लो में जाएंगे या फिर हाई में जाएंगे। कुछ ऐसे समा आपके साथ रहने वाला है इस मंथ में। कभी कभी जीवन को हमें सिर्फ एक, जैसे कहते हैं ना कि हमेशा जीवन जो है मीठे में नहीं होता है, हमेशा जीवन आपको अच्छी बातें नहीं सिखाता है। कभी कभी कुछ कड़वे जो अनुभव होते हैं या कुछ ऐसी बातें होती हैं हमारे सामने होनी जरूरी होती हैं, चाहे वो हमारे खुद के लिए हो, चाहे वो हमारे लोगों के लिए हो या हमारी परिस्थितियों में हो। तभी आप अपनी सोल का जो एक्सपीरियंस है ले पाएंगे, तभी आप अपनी सोल की ग्रोथ कर पाएंगे। तो अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है तो आपको ये समझ में जरूर आएगा कि आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो आपकी इन्हीं एक्सपीरियंसेस से बनती है, वरना आपकी सोल जर्नी का कोई मतलब ही नहीं है। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो ही नहीं सकती अगर आप अपने इन सारे जो जीवन में होने वाली घटनाएं हैं डे टू डे लाइफ की, अगर आप उनके साथ एक कनेक्शन महसूस नहीं करते हैं या फिर आप उनके साथ में कॉन्शियस एफर्ट नहीं करते हैं, कॉन्शियस चॉइसेस नहीं करते हैं। तो मेरा चैनल तो ये स्पिरिचुअल चैनल है, इसलिए आपको ये बातें सुनने को मिलती ही रहेंगी। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, ये कार्ड नीचे भी गिरा था अभी और आपके लिए शफल करने पर भी यही कार्ड आया है। अगर आप खुद देखें तो इन तीनों कार्ड्स के कलर कितने एक जैसे हैं। जो इसमें एक सबसे बड़ी बात है आपके लिए वो ये है कि अगेन अगर आप खुद देखें कि सबका इन तीनों कार्ड्स के अंदर बहुत ही डार्क एनर्जी है या फिर लाइट नहीं है उतनी। यहाँ पर आपको कुछ कार्मिक पैटर्न्स को छोड़ना होगा, अपने पुरानी बातों को, पुरानी चीजों को छोड़ना होगा। कुछ आपके खुद के बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं जिनसे आपको बाहर निकलना होगा। आपको लोगों से ये उम्मीद करनी बंद करनी होगी कि आप लोगों पर या तो कोई बात डालते रहें या फिर आप लोगों को कहते रहें कि तुमने ऐसा किया या तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। ये फिंगर पॉइंट आउट करना भी आपको बंद करना होगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप हमेशा ही ऐसा करते हैं, लेकिन कभी कभी ये चीजें होती हैं कि आप गुस्से में तो कह देते हैं लेकिन उसके बाद आप अंदर ही अंदर उन बातों को सोचते रहते हैं और फिर वो आपके अंदर बातें पक जाती हैं। तो पकते रहने से आपको वो चीजें फिर हर्ट करती हैं। तो आपके लिए इस मंथ में ये समझना जरूरी है कि ये पैटर्न आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, आपके लिए हेल्दी नहीं है। अगर इसमें से कुछ भी बातें आपके साथ रेजोनेट होती हैं तो इन बातों को समझना आपके लिए जरूरी है। ये कार्ड है आपके लिए सोर्ड्स का। सोर्ड्स के कार्ड की 3 कार्ड्स की एनर्जीज है सोर्ड की आपके लिए अभी तक। द हर्मिट का कार्ड है आपके लिए मेजर अरकाना का बड़ा कार्ड है और ये ब्लॉकेज में है। इसका मतलब यही है कि ये चीज आपको सुननी जरूरी है, इस ब्लॉकेज से आपको बाहर निकलना जरूरी है। आगे बढ़कर अपने रिश्तों को ठीक करना, आगे बढ़कर अपने लिए कोई ग्रोथ करना आपके लिए जरूरी है। पुरानी जगह से, पुराने पैटर्न से, पुरानी बातों से, कार्मिक चीजों से आगे बढ़ने का वक्त है। आपको भी उन चीजों को अब छोड़ना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और देखते हैं यहाँ पर आपके लिए अदर मैसेजेस क्या आ रहे हैं। वैसे बहुत खूबसूरत एनर्जीज हैं आपकी। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है आपके लिए। आपको होंगे इंस्टेंट डाउनलोड्स। मेडिटेशन करेंगे तो आप बहुत जल्दी कनेक्ट भी हो पाएंगे और आपको बहुत सारी बातें यहाँ समझ में भी आएंगी। और साथ ही साथ अगर आप कुछ चीज़ों को शुरू करना चाहेंगे, हो सकता है कि शुरुआती दौर में आपको दिक्कत लगे या आपको परेशानी लगे, लेकिन उसके बाद आप सब चीज़ों को आराम से कर भी पाएंगे और उनको समझ भी पाएंगे। और आपको एक्चुअली खुशी होगी अपने सभी कामों को करके या उनको समझ के कि आप किस तरह से अपनी लाइफ में आगे चेंजेस ला रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स की एनर्जीज हैं यहाँ पे। कोई ना कोई ऐसे मैसेजेस आपको मिलते रहेंगे जो कि आपके एंसेस्टर्स आपको देना चाहते हैं या आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। आपके लिए यहाँ पर अगेन सोर्ड का कार्ड है। अगेन आपके एंसेस्टर्स की एनर्जीज हैं। सोर्ड्स का कार्ड आपके लिए उस जर्नी की बात करता है जहां पर आपको अपने डेस्टिनेशन का तो पता नहीं होता, लेकिन आप एक शुरुआत करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप निकलना चाहते हैं। तो आपके लिए ये जरूरी रहेगा कि आप कदम उठाएं। आप अपने जो भी आइडियाज आपके दिमाग में आ रहे हैं उनको आप सुने और अपने कदमों को उठाते हुए आप आगे बढ़ते रहें। आगे बढ़ने की कोशिश करते रहेंगे तो आपके लिए ग्रोथ होती रहेगी। वैसे आप करेंगे कोशिश। यहाँ पर कुछ लोगों से आपका मन भी खराब ऐसा हो सकता है कि हो, या फिर आपको कुछ बातों, कुछ चीजों, कुछ जगहों पे मजा ना आए, चाहे वो आपकी जॉब की हो, चाहे वो आपके कोई रिश्ते हो, चाहे वो कोई लोग हो। आप किसी ना किसी चीज से यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा कदम उठाएंगे जहां पर आप अपनी लाइफ की जो ग्रोथ करेंगे। आपके लिए ऐसा हो सकता है कि बहुत सारा
बहुत सारे आपके लिए ट्रॉमास रहे हों पास्ट में, बहुत सारे आपके लिए टेंशन रही हों, बहुत सारी चीज़ें एब्यूसिव रही हों, लेकिन यहाँ पर आप उन सब चीज़ों से बाहर निकलकर अब अपनी लाइफ में कोई ना कोई नई शुरुआत करना चाहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपके मन में बहुत सारी चीज़ें चलती रहेंगी, साथ में चलती ही रहेंगी, वो ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि वो तो चलेंगी ही आपके जीवन में। लेकिन यहाँ पर आप अगर कोई भी डिसीजन ले लेते हैं, अपनी चीज़ों को एनालाइज कर लेते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को आप निभा लेते हैं, तो आप उस जगह से आगे बढ़ जाएंगे जहाँ पर आप पिछले काफ़ी लॉन्ग टाइम से स्टक हैं। आपके लिए मैसेज है जस्टिस का। तो जस्टिस का कार्ड आपके लिए बात करता है कार्मिक पैटर्न की। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो आप करना चूज करेंगे, आपको अच्छा ही करना चूज करना होगा यहाँ पे, अदरवाइज आपके लिए जो एनर्जीज हैं फिर वो आपके फेवर में नहीं होंगी। देखिए, जस्टिस कार्ड है, कार्मिक कार्ड है, मेजर अरकाना का कार्ड है। ये कार्ड आपके लिए यही मैसेज दे रहा है कि आपको आगे बढ़कर डिसीजंस लेने होंगे, आपको अपनी लाइफ में अपने कर्मास को बैलेंस करना होगा, और आप जो भी कर्मास करेंगे उन गुड कर्मास का रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। तो आपके लिए कुछ बातें कभी कभी सुनना जरूरी होता है। तो ये बातें कुछ वैसी ही हैं कि अपनी लाइफ में अगर आप ग्रोथ करना चाहेंगे इस मंथ में, तो आपके लिए आपकी कर्मास ही आपकी लाइफ में आपको आगे लेकर जाएंगे या फिर आपको उस जगह पे स्टक रखेंगे। तो जरूर देखिएगा कि आप किस तरह से इस एनर्जी का यूज कर सकते हैं या फिर इसको अपने काम में ले सकते हैं। आपके लिए मैसेज है ट्रस्ट का। तो आपको खुद पे भी ट्रस्ट करना होगा, और जो मेडिटेशन में आपको आवाज़ आती है या फिर अपनी इंट्यूशन के द्वारा आप जो भी चीज़ें रिसीव करते हैं यहाँ पे, उस पर आप ट्रस्ट जरूर कीजिएगा। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की एनर्जीज आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेंगी इस मंथ में, ताकि आप अपनी ग्रोथ कर सकें, ताकि आप आगे की तरफ लाइफ में बढ़ सकें। आपके लिए मैसेज है ट्रूथ और इंटीग्रिटी का। अगेन ये आपके एक्शंस की बात करता है। ये कार्ड कहता है कि जब आपके जो एक्शन और वर्ड्स होते हैं वो मैच होते हैं, जब आपके मन में ये आपको पता होता है कि आप सही काम कर रहे हैं और सही का साथ दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ बातों को सही तरीके से करना और सही करना जरूरी है। और जब आप कुछ सही कामों को करना चूज करेंगे, इसके लिए एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि अगर आपको पता है कि आपके लिए कोई रिलेशनशिप एब्यूसिव है, या आपका पार्टनर आपको एब्यूज करता है, या फिर आपके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करता और आपको पता है लेकिन फिर भी आप उसको सह रही हैं, आपको पता है कि वो प्यार आपके लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक तरह से डेविल की एनर्जी में है, आप कनेक्टेड हैं, आपका अट्रैक्शन है, या फिर आपने बहुत सारे इमोशन उसमें इन्वेस्ट किए हैं, आप उससे बाहर नहीं निकलना चाहते, या फिर आपको उस इंसान की आदत है। ट्रुथ और इंटीग्रिटी, यहाँ पे सच को पहचानना है आपने, और आपको जो कदम उठाने हैं वो आपको उठाने चाहिए। क्योंकि अगर आपको पता है कोई जगह, कोई सिचुएशन, कोई थॉट पैटर्न, किसी जगह पे रुके रहना आपके लिए सही नहीं है, चाहे वो आपकी लाइफ की कोई सा भी एरिया हो या जगह हो, तो वहां से आगे बढ़ना आपके लिए जरूरी होता है। वैसे इस मंथ में आप जरूर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपको रियलाइजेशन देखिए है, लेकिन यहाँ पर आपको ट्रुथ को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि जो भी ट्रुथ है वो आपके साथ ही है। तो यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी है। अगर आपको कोई चीटिंग की, या फिर आपको लगता है आपको कोई धोखा दे रहा है, या आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आपको अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना होगा इस मंथ में कि हाँ, आपके साथ सब चीज़ें, वो जो भी आप सुन रहे हैं या समझ रहे हैं, वो आप सही सुन और समझ रहे हैं। अपने आप पे डाउट नहीं कीजिएगा जब भी आपको इस तरह की इंट्यूशंस होती हैं। तो आपके लिए मैसेज है पावर का। ये कार्ड बात करता है आपकी इनर पावर को क्लेम करने की। तो जो भी आपकी सिचुएशन हो उसमें आपको अपनी इनर पावर को क्लेम करना होगा। जहाँ पर भी आप अपने आप को पावरलेस महसूस करते हैं, जहाँ पर भी आपको ये लगे इस मंथ में कि आपकी पावर यहाँ पर खो गई और आप सही हैं, वहाँ से आपको अपनी पावर को वापस लेना होगा। आपको जो सही रास्ता है उसको चुनना होगा, तभी वो चीज़ें आपके लिए काम में आती रहेंगी। तो देखते हैं यहाँ पर इस मंथ में आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं, और आपको डिवाइन यहाँ क्या गाइड कर रहा है ब्लेसिंग्स के द्वारा। Share your dreams. Share your dreams and don't be afraid to share your heart too. The more you love, the bigger your heart gets, and the more joy can flow through its chambers. तो यहाँ पर आपसे कहा गया है, अगर आपके सपने ऐसे हैं जिनको आप शेयर करना चाहते हैं, तो अपने भावनाओं को भी शेयर कीजिए। एक अनकंडीशनल लव की एनर्जीज में रहिए। और देखिए, हर इंसान ना अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर लेता है ना, कि अगर हमसे ये कहा जा रहा है कि शेयर योर ड्रीम्स एंड डोंट बी एफ्रेड टू शेयर योर हार्ट टू, यहाँ पर आपको अपनी विजडम का यूज करना होगा, और आपको ये देखना होगा कि कौन सी चीजें आपके लिए सही हैं या सही नहीं है। किन लोगों के साथ अपने हार्ट को शेयर करना आपके लिए ठीक है और किन लोगों के साथ नहीं है। कभी कभी हम बहुत सारा प्यार करते हैं किसी से, लेकिन वो इंसान हमारे जीवन से दूर रहे तभी हमारे लिए अच्छा होता है या हमारी ग्रोथ होती है। तो यहाँ पर अपने सपनों को आपने त्यागना नहीं है, अपने सपनों को आप बनाए रखिए, लेकिन साथ ही साथ एक अनकंडीशनल लव की एनर्जीज में जरूर रहिए। और ये भी देखिए कि आप कहीं गलत लोगों के साथ तो अपना प्यार शेयर नहीं कर रहे। आपके लिए ब्लेसिंग्स यही है सबसे पहले कि आपके हार्ट में एक, जब आप ये सब चीजें रियलाइजेशन में ले आएंगे अपने, तो आपके लिए कहीं ना कहीं जो एक अनकंडीशनल लव की एनर्जीज हैं वो जरूर फ्लो होंगी। सिल्वर लाइनिंग्स एंड रेनबोज। तो
आपके लिए जो रेनी सीजन जो है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आपसे यहाँ पे यही कहा गया है इस कार्ड के द्वारा कि जो नेचर होता है, सिल्वर लाइनिंग्स, जैसे कि हमें पता है कि रेनबो और सिल्वर लाइनिंग्स जो हमें दिखाई देती हैं आसमान में वो अनएक्सपेक्टेड होती हैं, है ना। कभी कभी हमें जीवन में पता नहीं होता कहाँ हम रेनबो देखेंगे, कहाँ हम ये सिल्वर लाइनिंग्स देखेंगे या बिजली देखेंगे, आप इसको ऐसा मान सकते हैं। तो आपको उन सब चीज़ों को ढूंढते रहना चाहिए जीवन में। जो भी चीज़ें आपको खुशी दे सकती हैं, खुशियाँ दे सकती हैं या आपकी लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड ला सकती हैं, तो उनको आपको ढूंढते रहना चाहिए। तो आपके लिए ब्लेसिंग्स यही है कि जो जब चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, अचानक आपको कोई ना कोई ऐसा रास्ता मिलेगा, ऐसा थॉट आएगा या फिर आपको कोई ऐसी बात समझ में आएगी जिससे आपकी लाइफ में 1 मिनट के लिए सब चीज़ें लाइट में आ जाएंगी। पर उसको लेना है या नहीं लेना, ये आपको ही देखना होगा। Open to miracles when your hands, your mind and your heart are completely open. This is when magic begins to happen. Drop all presumptions and be open to miracles. तो अगर आप अपने लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग करते हैं या आप इस मंथ में करें, तो अपने आप को वहीं रोक दीजिएगा और मिरेकल्स के लिए ओपन रहिएगा। जब आपका हार्ट, आपका माइंड, आपके जो हैंड्स होते हैं ओपन होते हैं रिसीव करने के लिए, तभी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ पाती हैं। तो ये ब्लेसिंग्स तभी आपकी लाइफ में आ पाएंगी जब आप इन ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए ओपन होंगे। और ओपन हम तभी हो पाते हैं जब हम अपनी लाइफ में डिसीजंस लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग हुई है आपकी, और कोशिश यही कीजिएगा कि आप अपने आप पर फोकस करें, और अगर कुछ बातें आप स्किप कर रहे हैं तो एक बार दोबारा सुन लीजिएगा। तो आपका ये मंथ बहुत बहुत शुभ हो और ईश्वर करे कि आप वही डिसीजन लें जो कि आपके लिए सबसे बेहतर हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करके जाइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आपका ये दिन, आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 4, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर सितंबर मंथ की एनर्जी आपके लिए किस तरह की रहने वाली है। तो यहाँ पर कुछ कार्ड हमने ले लिए हैं और कुछ कार्ड लेंगे हम रीडिंग के दौरान। तो यहाँ पर आपके लिए जो पहला मैसेज है आपके रिलेशनशिप के लिए वो है एंगेजमेंट का। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। अगर आप एक ऐसी जर्नी के अंदर हैं जहाँ पर अपने पार्टनर के साथ आप काफ़ी वक्त से जुड़े तो हुए हैं पर रिश्ते आगे बढ़ नहीं रहे हैं, तो इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर के साथ भी आपके जो रिश्ते हैं मजबूत होंगे। और कुछ लोगों के लिए ये जो रिलेशनशिप है वो एंगेजमेंट की तरफ जा सकता है। ये एंगेजमेंट से ज़्यादा मुझको लगता है कि आपके जो रिश्ते हैं वो अपने पार्टनर से ज़रूर सुधरेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए जो नेक्स्ट मैसेज है, ये मैसेज है आपके लिए फ्रेंडशिप का या फिर आपकी लाइफ में जो अदर रिलेशनशिप है या फिर आपका परिवार है उसके लिए। टू हील इलनेस बिगिन बाय रिस्टोरिंग बैलेंस। तो आपसे यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अपने जो रिश्ते हैं उनमें आपको इस मंथ में बैलेंस करना होगा या बैलेंस लाना होगा। जो भी नेगेटिविटी आपको अपने रिश्तों में महसूस होती हो, अपने लोगों के साथ में, अपने परिवार के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में या जिनके साथ भी आप मिलते हैं या आपका एक कनेक्शन बना हुआ है, उस सारी नेगेटिविटी को आप पॉजिटिव लाइट में भेज दीजिएगा। और जो भी फियर्स आपकी लाइफ में आपको ब्लॉक करते हैं, उन सारे जो फियर्स हैं उनको भी निकालने की कोशिश कीजिएगा अपने हार्ट, माइंड और बॉडी से, ताकि आपकी जो बॉडी, माइंड और स्पिरिट है, आपकी जो ट्रिनिटी है वो कहीं ना कहीं बैलेंस में जरूर रहे। तो रिश्तों में एक बैलेंस क्रिएट करने की आपको इस मंथ में जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जो ये नेक्स्ट मैसेज है, ये मैसेज है आपके फाइनेंसिस के लिए। एस ऑफ अर्थ का कार्ड है। ये कार्ड आपके लिए एबेंडेंस के इनफ्लो की बात करता है कि आपके लिए एबेंडेंस है यहाँ पे। साथ ही साथ कोई ना कोई बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। कोई ऐसा आइडिया आपके लिए हो सकता है जहाँ पर बहुत मजबूती से आप अपने कदम उठाना चाहेंगे और अपने फाइनेंसिस को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। कोई ना कोई ऐसा आइडिया आपको आ सकता है जो कि आपके फाइनेंसिस को मजबूत करने में आपकी इस मंथ में जरूर मदद करे। द सन का कार्ड है और ये कार्ड है आपके कैरियर के लिए। हैप्पी आउटकम का मैसेज है आपके लिए। अगेन ब्रिलियंट न्यू आइडियाज दैट लीड टू सक्सेस। जैसे कि मैं आपसे कह रही थी कि आपको कोई ना कोई ऐसा आइडिया आएगा, वही ये कार्ड भी कह रहा है कि आपको ब्रिलियंट न्यू आइडियाज आएंगे जो कि आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएंगे। हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। आपके लिए जरूरी रहेगा इस मंथ में कि आप जो कुछ भी कहें या करें उसमें बहुत ही ना ट्रुथ रहे आपकी सिचुएशन में। अगर आप ऑप्शन 3 चुनने का सोच रहे थे तो आप उसको सुन सकते हैं। बहुत ज्यादा ट्रुथ और इंटीग्रिटी की जरूरत रहेगी ऑप्शन 3 वालों को। तो कुछ ना कुछ एनर्जीज आपकी भी वहां से आ रही हैं। तो एक ट्रुथ और इंटीग्रिटी की एनर्जी से अगर आप आते हैं तो बहुत कुछ अपनी लाइफ में इस मंथ में आप अचीव कर लेंगे। आपकी हेल्थ के लिए यहाँ पर मैसेज है चेंज फिजिशियन का। तो आप अपने जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनकी राय जरूर लीजिएगा। लेकिन साथ ही साथ अगर आपको फिजिशियन चेंज करना है और आपको नहीं मिल रहा है तो उसके लिए आप आर्चेंजल राफेल से यहाँ पे प्रेयर कर सकते हैं कि किसी अच्छे फिजिशियन के लिए आपको यहाँ पर गाइड किया जाए या फिर किसी अच्छे फिजिशियन तक आपको पहुंचा दिया जाए। आर्चेंजल राफेल इसमें आपकी मदद जरूर करेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए जो नेक्स्ट मैसेज है, ये मैसेज है विशुद्धा का। ये आपके लिए लेसन्स की तरह रहेगा। विशुद्धा यानी कि आपका थॉट चक्रा यानी कि आपका ट्रुथ। अगेन आपके ट्रुथ के बारे में ही यहाँ पे कहा जा रहा है। कुछ चीजों को अगर इस टाइम पीरियड में आपको कहने में
दिक्कत लगे, तो आपको ये देखना होगा कि कौन सी बातें आप छुपा रहे हैं, कौन सी बातें आप नहीं कर रहे हैं, किस तरह से आप अपना ट्रुथ कह सकते हैं या किस तरह से आप अपने ट्रुथ के साथ में अलाइनमेंट में जा सकते हैं। जब तक आप अपनी बातें कहेंगे नहीं, तब तक आप जीवन में आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम महसूस करेंगे। आपके लिए ये कहीं ना कहीं एक अड़चन हो सकती है, ये आपके लिए लेसन्स भी है। ये लेसन आप लर्न करेंगे इस मंथ में कि आपने क्या सीखा इस पूरे महीने में इन सारी सिचुएशन से जो कि आपके जीवन में हुई। क्या आप अपने सत्य को नहीं देखते? क्या आप अपने सच नहीं कहते? क्या आप खुद से भी अपने सच नहीं कहते? कभी कभी कुछ जगहों पे चुप रहना जरूरी होता है, लेकिन कभी कभी कुछ जगहों पे सच बोलना भी जरूरी होता है। तो यहाँ पर आपके लिए जरूरी है कि आप सच बोलें, लेकिन वो इस तरह से बोलें कि किसी को हर्ट ना हो। किसी को हर्ट ना हो, अगर आप ये देखकर बोलेंगे तो बहुत सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। साथ ही साथ यहाँ पर आपसे इस कार्ड की तरह ये भी कहा जा रहा है कि आपके लिए ये जरूरी रहेगा कि आपके जो आसपास के रिश्ते हैं उनको आप और भी ज्यादा गहरा करें। कम्युनिकेशन आपके लिए की रहेगा इस टाइम पीरियड में, कि लोग आपसे जो कह रहे हैं उसको भी आप सुने और जो आप कहना चाहते हैं वो भी आप लोगों को अपनी बात कह सकें। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन दोनों साइड का बहुत जरूरी रहेगा। इसके लिए जरूरी है कि आपके जो अनकही बातें हैं वो आपके रिश्तों में हो, आपके लोगों के साथ में हो, या फिर जो कुछ भी है आपके अंदर उन सबको आप कहने की कोशिश करें। और आप करेंगे भी, लेकिन जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके लिए सच कहना किसी किसी सिचुएशन में कितना जरूरी है। यहाँ पर आपके लिए जो स्पिरिचुअलिटी के लिए है, जो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं साथ में, तो यहाँ पर आपके लिए कार्ड है अर्थ का। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पर अट्यून होना चाहिए इस अर्थ के जो प्लेनेट है इसके विजडम से। साथ ही साथ आपको इसकी हार्ट बीट को भी सुनना चाहिए ताकि आप इसके रिदम के साथ में कनेक्ट हो सकें। और अपनी जो आपकी कॉन्शियसनेस है उसको बढ़ाना चाहिए। और आपको अर्थ ड्रैगन्स जो होते हैं उनसे आपको हेल्प मांगनी चाहिए अर्थ से कनेक्ट होने में, ल्यूमेरियन एनर्जी के साथ में कनेक्ट होने में। जो ल्यूमेरियन एनर्जी है वो 5th डायमेंशनल एनर्जीज होती हैं, एनर्जी बीइंग्स होते हैं जो अर्थ की मदद करते हैं हील होने में। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन 1 में था शायद वो कार्ड ल्यूमेरियन हीलिंग का, तो ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 में था। अगर आप उन दोनों में से कोई सा भी एक ऑप्शन चुनने की सोच रहे थे तो उसको जरूर सुन लीजिएगा। माफ कीजिएगा, कैमरा थोड़ा सा हिल गया। तो आपके लिए जरूरी है अर्थ की एनर्जी से कनेक्ट होना। जैसे जैसे आप अर्थ की एनर्जी से कनेक्ट होंगे वैसे वैसे आपको बहुत सारी चीजें ग्राउंडेड होकर समझ में आ जाएंगी कि आपके लिए क्या जरूरी है। आपके लिए वैसे कार्ड भी है यहाँ पर एस ऑफ अर्थ का, द सन का कार्ड भी है। तो प्लैनेटरी जो चेंजेस हैं वो भी आपके लिए इस मंथ में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सूरज को जल चढ़ा सकते हैं आप, वो आपके लिए भाग्य जो बदलने वाला है वो साबित हो सकता है यहाँ पे। तो देखते हैं कि आपके लिए जो पॉसिबल ब्लॉकेजेस हैं वो क्या हो सकते हैं इस मंथ के अंदर। तो ऑप्शन 4 के पॉसिबल ब्लॉकेजेस क्या है प्लीज बता दीजिए। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल से ये रिक्वेस्ट है कि वो जिन लोगों ने भी ऑप्शन 4 चुना है उनके पॉसिबल ब्लॉकेजेस क्या हैं वो प्लीज बता दीजिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड आपके लिए वो उस एनर्जी की बात करता है जहां पर आप चीज़ों को बहुत जल्दी करना चाहते हैं, बहुत रफ्तार से करना चाहते हैं और उन चीज़ों के रिजल्ट भी बहुत जल्दी चाहते हैं। अगेन आपके लिए बैलेंस जो है बहुत ज़्यादा मस्ट रहेगा। अगर किसी भी जैसे वो होता है ना कि बस आपने एक ही अपना गंतव्य बना लिया है और उसकी तरफ ही आप भागे जा रहे हैं, तो अपनी मंजिल को पाने के लिए उसकी तरफ भागना जरूरी है। लेकिन उस भागने में जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी को पसंद करते हैं और उसके साथ अपने रिश्ते आप ठीक करना चाहते हैं या उसके साथ आप अपना रिश्ता बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपने जो अदर रिश्ते हैं या अदर लोग हैं उनको आप दाव पे नहीं लगा सकते। उनको साथ में लेके चलने की जो जिम्मेदारी है वो आपकी है। यही बात आपके कैरियर के लिए भी है। तो अपने कैरियर में अगर आपने किसी चीज को लक्ष्य बना रखा है तो आपकी लाइफ की जो अदर एरियाज हैं उनको इग्नोर नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से आपसे कहती है कि ज्यादा भाग दौड़ करना आपके लिए एकदम किसी एक ही चीज को अपना लक्ष्य बना लेना आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो कोशिश कीजिएगा कि अपनी लाइफ के सभी एरियाज को बैलेंस में करके चलें, लेकिन यहाँ पे साथ ही साथ जो आपके कमिटमेंट्स हैं उनको पूरे करते रहिएगा। आपके नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स का। ये कार्ड बात करता है अगेन आपके लिए रफ्तार की। ये दोनों कार्ड ही रफ्तार की बात करते हैं। अपनी जो रफ्तार है उस पर आपको थोड़ा सा ब्रेक लगाने की जरूरत इस मंथ में पड़ सकती है। बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर भागेंगे तो दिक्कत आपके लिए हो ही जाएगी, क्योंकि ये कार्ड भी आपके लिए एक ही टाइम में बहुत सारे आइडियाज़ आने की बात करता है और उसको इम्प्लीमेंट करने की बात करता है। आपको आइडियाज़ आएंगे, लेकिन वही आइडियाज़ आपके लिए ब्लॉकेजेस में अगर चले जाएंगे तो फिर वो चीज़ें कैसे आपके लिए हैपनिंग होंगी। ये कार्ड भी आपके लिए एंगेजमेंट या शादी की बात करता है और यहाँ पर आपके लिए एंगेजमेंट का कार्ड भी आया है। तो कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपकी एंगेजमेंट हो जाए, लेकिन अगेन अगर आप बहुत जल्दबाजी चीज़ों में कर रहे हैं या बहुत अफरा तफरी करेंगे किसी चीज़ में तो वो सब चीज़ें आपकी खराब कर देगा।
यानी कि एक चीज़ को सुधारने में शायद आप बहुत सारी चीज़ें इस मंथ में अपनी अदर खराब कर सकते हैं, इसलिए आपको बैलेंस करके चलने का काम देखना होगा। आपके लिए जो नेक्स्ट मैसेज है, ये मैसेज है मैजिशियन का। मैजिशियन का कार्ड जब ब्लॉकेज इसमें आता है तो फिर ये उस कनिंग एनर्जी की बात करता है, जहाँ पर आप चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं। जब आप चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं तो वो अच्छे फॉर्म में नहीं होता। तो मैजिशियन आप समझ सकते हैं किस तरह की एनर्जी से, अगर ये अपराइट आया है, अगर ये आपके लिए ब्लॉकेजेस में नहीं होता तो ये चीज़ें आपको फेवर करती, लेकिन अगर ये आपके ब्लॉकेजेस में है तो ये जो एनर्जीज है आपको फेवर नहीं करेंगी। आप इस तरह की एनर्जीज को यूज़ कर सकते हैं इस मंथ में, जिसमें आप डिप्लोमेट हो सकते हैं, जिसमें आप थोड़े मैनिपुलेटिव हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इस सारी एनर्जी से बचना है, क्योंकि आप ये वीडियो पहले ही देख रहे हैं। तो आपको कोशिश ये करना है कि आप अपने मैजिक को बाहर निकालिए, अपने मैजिक को यूज़ कीजिए। जो आइडियाज़ आपको आ रहे हैं, उन आइडियाज़ को यूज़ कीजिए अपने फेवर में। बहुत सारी चीज़ों में की गई जल्दबाजी, बहुत सारी की गई चालाकी कहीं ना कहीं आपको नुकसान दे सकती है। तो ज़रूर देखिएगा कि इस मंथ में आप कहाँ चालाक बनने वाले हैं। जैसे ही आपको लगे कि आप चालाक बन रहे हैं, वैसे ही अपने आप को थोड़ा सा रोकने की कोशिश कीजिएगा और अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर ही आप सब चीज़ों को आगे ले जाइएगा। यहाँ पर देखते हैं आपके लिए जो अदर मैसेजेस है और क्या दे रही है स्पिरिट। आपके लिए मैसेज है 6 ऑफ कप्स का। तो अपने रिश्तों को बेहतर करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने जो रिश्तों की गंभीरता है उसको समझें। जो पुरानी आपकी मेमोरीज हैं, हैप्पी मेमोरीज हैं, उनको भी याद रखें। अगर आप किसी को किसी एक बात के ऊपर जज करेंगे इस मंथ में तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। आपसे कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि मिले, जो आपके पास्ट का हो। तो आपके पास्ट से भी कोई इंसान आपसे मिल सकता है यहाँ पर, या आपको उसकी याद आ सकती है। आपके लिए आपका कोई पेट हो सकता है ऐसा। लेकिन साथ ही साथ आप किसी से कोई सा भी बिहेवियर करें, आपका बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड कहता है आपके लिए पेशेंस की एनर्जी। तो आपको बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है किसी चीज़ में, आपको पेशेंस रख के ही काम करना है। चाहे वो आप अपने रिश्ते किसी के साथ बनाना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में कोई आइडिया इंप्लीमेंट करना चाहते हो, आप अपने लिए कोई रिजल्ट चाहते हो, आपके लिए ज़रूरी है कि एक पेशेंस की एनर्जी से आप काम ले रहे हो। आपके लिए कार्ड है द डेविल का। अगेन ये कार्ड बात करता है उस एनर्जी की जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं किसी चीज़ से, किसी एनर्जी से, किसी बात से। तो आपको किसी चीज़ के एडिक्शन में नहीं जाना है। आपको हो सकता है किसी चीज़ को खोने का डर रहे कि मेरी ये चीज़ खो सकती है, या मैंने अभी इसमें एक्शन नहीं लिए तो आगे मेरा क्या होगा। अगर आप डेविल की एनर्जी से या डर से काम करेंगे, फियर की एनर्जी से अगर आप इस मंथ में काम करेंगे तो अगेन आप मैनिपुलेटिव होंगे, आप दिखावा करेंगे, आप फेक होंगे। अगर आप इसी एनर्जी को अपने यूज में ले लेंगे तो आप पेशेंस रख के काम करेंगे और आपके लिए सारी चीजें द सन की एनर्जी से आएंगी। चूज आपको ही करना होगा कि आप नेगेटिविटी को चूज करना चाहते हैं या पॉजिटिविटी को। हर इंसान के अंदर कितना भी बहुत बड़े से बड़ा स्पिरिचुअल हो जाए, उसको हर वक्त ये चूज करना पड़ता है। चॉइसेस मैटर करती हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं करती, चॉइसेस मैटर करती हैं। आपका हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा एक्शन आपकी जो सोल जर्नी है उसको यहाँ पर बनाता है और बिगाड़ता भी है। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है लव फ्रॉम योर पेरेंट्स का। नो मैटर व्हाट योर मदर एंड फादर लव यू एज मच एज दे कैन। तो आपके मदर और फादर आपसे प्यार करते हैं, इसलिए उनके लिए जजमेंटल नहीं होइएगा। आप अगर उनके साथ में किसी भी बात को लेके रिएक्ट करने वाले हैं इस मंथ में, या आपको लगे कि आप कर रहे हैं, तो आपको ये याद रखना होगा कि आपके जो माता पिता हैं, चाहे वो आपकी किसी बात को लेके एग्री नहीं हो रहे हैं या एग्री नहीं होना चाहते हैं, फिर भी वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो यहाँ पर वो जजमेंटल वाली एनर्जी से बचिएगा। अगर अपने माता पिता के साथ आप कोई भी जजमेंट पास करने जा रहे हो, या फिर अगर आपको लगता है कि आपके माता पिता आपको समझते नहीं हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको समझते नहीं हैं। उनके जीवन के एक्सपीरियंसेस अलग हैं, उनके जीवन में जो अपब्रिंगिंग हुई है वो अलग है। तो यहाँ पर आपको एक बैलेंस करके ही अपने माता पिता के साथ में चलना होगा। अपने किसी भी रिश्ते को छोड़कर अगर आप आगे बढ़ेंगे किसी भी चीज़ के लिए तो आप बहुत कुछ खोएंगे। और अगर अपने रिश्तों में जो भी नेगेटिविटी आ रही है उसको बैलेंस करके चलेंगे तो आप बहुत कुछ यहाँ पर अपनी लाइफ में आगे की तरफ लेकर ही जाएंगे, अच्छी ग्रोथ में लेकर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर पेशेंस आपके लिए इस मंथ में की होगा। क्रिएटिव का मैसेज है ड्रॉ पेंट थिंग एंड एक्ट इन क्रिएटिव वेज। तो जो कुछ भी आप करें उसमें अपनी क्रिएटिविटी को बनाए रखिएगा ताकि आप सही जगह से सही तरीके से कामों को कर सकें। क्रिएटिविटी आपके लिए इसलिए भी जरूरी है ताकि जो आप अगेन आपके लिए विशुद्ध चक्र का कार्ड है, अपनी बातें कहने का कार्ड है। तो आप जब क्रिएटिव होते हैं या फिर आप कुछ चीज लिखते हैं, सोचते हैं, बनाते हैं तो आप एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को। तो अब आपको नाराज होने के बजाय इस मंथ में किसी से अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए ताकि आपकी जो भी एनर्जीज आए वो द सन कार्ड की एनर्जी से आए, यानी कि सब कुछ जो ब्राइट होता है, पॉजिटिव होता है और मेटलिस्टिक वर्ड के अंदर जो सब कुछ हैप्पीनेस में होता है। जस्ट बी योर सेल्फ, यू आर अ ग्रेट पर्सन, एंजॉय बीइंग योर सेल्फ। तो यहाँ पर आप जैसे हैं आप वैसे ही रहिए, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए।
कीजिए। डेविल कार्ड की एनर्जी कोई भी एडिक्शन, कोई भी अट्रैक्शन, कोई भी आपकी चाहत ऐसी जो कि आपको सब लोगों की नज़रों में बुरा बनाती है या सब लोगों को आपकी नज़रों में बुरा बनाती है, वो आपके लिए हैप्पी नहीं हो सकती या आपके लिए अच्छी नहीं हो सकती। अगर आपका रियल सेल्फ ऐसा नहीं है कि आप लोगों के साथ कोई मिसबिहेवियर करते हैं, तो यहाँ पर आप कोशिश यही कीजिएगा कि आप एक बैलेंस क्रिएट करके ही अपनी लाइफ में चलें, क्योंकि बहुत सारी प्रोग्रेस है यहाँ पर आपकी, बहुत सारी ग्रोथ है यहाँ पर आपकी, लेकिन वो तभी आपके लिए अच्छी रहेगी, हेल्दी रहेगी जब आप अपने आप को स्टेबल करके चलेंगे, सब लोगों को साथ लेके चलेंगे। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स जो हैं इस मंथ में मैनिफेस्ट हो रही हैं। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है सीड्स ऑफ एबंडेंस, जैसे कि मैं आपसे कह रही हूँ कि आपके लिए हो रही है। यहाँ पर भी 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी यही कहता है कि आपने जो बीज हैं वो बो रखे हैं और बस आपको उनके फल आने का इंतजार करना है। नेचर नोज दैट एबंडेंस इज अ स्टेट ऑफ बीइंग, ऑफ गिविंग rather than hoarding. It is a continual flow of energy to the whole. Abundance can be experienced without having a large bank balance. तो यहाँ पर अगर आपके पास बहुत कुछ नहीं भी है तो उसको पाने की चाहत में भागिएगा नहीं। जो भी है आपके लिए एबंडेंस में है। अगर अपनी सिचुएशन में आप एबंडेंस महसूस करना शुरू कर देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप ऑलरेडी एबंडेंट हैं, आपके पास में बहुत कुछ है जो कि भरपूर है, आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इस मंथ आपको डेविल कार्ड की एनर्जी से बच के रहना चाहिए। डेविल कार्ड की एनर्जीज आपको यही बताती हैं कि आपको क्या चीज़ नहीं चाहिए, तो आपको ये नहीं चाहिए। हैप्पीनेस का मैसेज है, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। इट्स मच ईजियर टू एंजॉय योर सेल्फ व्हेन यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ। टू बी हैप्पियर प्रैक्टिस एंगेजिंग विद लाइफ इन अ स्पिरिट ऑफ होल हार्टेड इमर्सिव प्ले। तो यहाँ पर आपके लिए चाइल्ड वाली जो एनर्जीज हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 कार्ड में भी चाइल्ड की एनर्जीज हैं, यहाँ पर भी आपके लिए 6 ऑफ कप्स की एनर्जी चाइल्ड की एनर्जी को बता रही है। तो जो कुछ भी चीज़ें आपकी लाइफ में हैप्पीनेस देती हैं उन्हीं कामों को करिएगा और बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर सोचिएगा नहीं। बहुत ज़्यादा जो सोच होगी अगेन डेबिट कार्ड की एनर्जी से ही आएगी। सावधान रहिएगा इस मंथ में कि आपकी हैप्पीनेस मैटर करती है, आपके लिए पेशेंस जो है मैटर करता है। आपने जो एबंडेंस के सीड्स बो रखे हैं उनमें फल आना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो कुछ भी है आपके लिए बहुत कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट है। डेविल कार्ड की एनर्जीज की वजह से उसे खोइएगा नहीं। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है स्टे प्रेजेंट। The future flows gently out of the now as you live each present moment to the fullest. You are already programming a beautiful future. इससे खूबसूरत ब्लेसिंग्स क्या हो सकती हैं, बहुत ही खूबसूरत। एक्चुअली जितना ज़्यादा अगर ये आपको नेगेटिव लग रही होगी ना रीडिंग, उतनी ज़्यादा ये आपकी ब्राइट और ब्यूटीफुल रीडिंग है। अगर आप मेरी नज़रों से इसे देखें तो बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है ये। अगेन जो मैं आपसे कह रही थी कि आपके लिए ज़रूरी है अवेयर रहना। यहाँ पर भी आपके लिए मैसेज है स्टे प्रेजेंट का। आपके लिए यही ब्लेसिंग्स हैं कि आप प्रेजेंट मोमेंट में ही रहेंगे और अपने कुछ कॉन्शियस एफर्ट करेंगे जिससे कि आप अपनी चीज़ें ठीक कर पाएंगे। और अगर आपको किसी भी मोमेंट में ये लगे कि आप डेविल कार्ड की एनर्जीज में जा रहे हैं तो अपने आप को तभी रोक लीजिएगा। लक्ष्य बनाइए, लेकिन उसके लिए सभी चीज़ें आसपास की जो विजन्स हैं उनको इंजॉय करना नहीं छोड़िए। एक एक कदम उठाते रहिए और अपनी मंजिल की तरफ आप पहुँचते रहिए। तो मेरी तरफ से आपका आने वाला मंथ बहुत बहुत शुभ हो। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करके ही जाइएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगर कोई अदर पाइल चुनने का आप सोच रहे थे तो उसको जरूर सुन लीजिएगा।